ओए वैसे असली में शशांक ही है? आप असली वाले ही हो ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, ओरिजिनल मार्क इधर है। मार्क इधर है, याद रखना। तुमको लिया गया लेकिन कहा गया कि तुम असली नहीं हो, हम तो किसी और शशांक को देख रहे थे, कोई नया बच्चा। जब ये हुआ तो आई मीन मैं बहुत मैच्योर क्रिकेटर बन चुका था। मैं कोई 19-20 साल का बच्चा नहीं था कि जो बहुत दिल पे ले इन चीज़ों को। मुझे ज़्यादा बुरा कब लगा जब उसके 1 साल पहले जब मेरा ऑक्शन में नहीं हुआ था सर, मम्मी को फ़ोन करके बहुत रोया था, पापा को फ़ोन करके बहुत रोया था, दीदी को फ़ोन करके बहुत रोया था, बोल रहा था कि मुझे क्रिकेट नहीं खेलना है। मेरे क्विट करने का मन बना लिया था? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मैं सोचा यूएस चले जाऊंगा, वहाँ पे जाके खेलता हूँ। अच्छा, आपको फीमेल बॉस ही मिलते हैं, उधर काव्या मरान मिली थी, इधर प्रीति जिंटा। दोनों मैम में ज्यादा अच्छी कौन सी मैम में? पूरन को तो सर इंडिया हिंदी गाने आते हैं और आपसे अच्छे गाएगा हिंदी गाने। मैंने देखा वो भोजपुरी गानों में डांस कर रहा था लखनऊ में। नचवा दूंगा पवन सिंह के सारी गानों पे। ब्रायन लारा, क्या सीखा उससे? तो मैं कवर्स के ऊपर मार रहा हूँ, मिड विकेट के ऊपर मार रहा हूँ, 10 बॉल में 6 छक्के मार रहा हूँ, 4 बार आउट भी हो रहा हूँ। तो उन्हें बाहर बुलाया, बोला लिसन, डोंट ट्राई टू इम्प्रेस मी, बैट द वे यू आर बैटिंग। 8 बॉल पे जो 21 रन आरसीबी के सामने मारे, हाँ सर। तो गाली नहीं दी आरसीबी वालों ने? नहीं सर, कुछ भी नहीं सर। जब बैटिंग करने के बाद सब लोग ताली बजा रहे थे, जब मैं डगआउट में जा रहा था ताली, मैंने ताली सुनी। मतलब आपके पता विराट भाई वहाँ से जा रहे हो, उनके लिए बज रही हो, तो मुझे मालूम नहीं। मार्को एंसन के कहाँ तक पहुँचते हो आप? मैं पहुँचता हूँ रिब्स के थोड़ा ऊपर तक। बहुत लंबा है सर, बहुत ही लंबा है। अरे मतलब अगर हमें उसका इंटरव्यू करना तो ऐसे स्टूल पे खड़े होना पड़ेगा सर, या तो उसको नीचे बैठाना पड़ेगा। आप क्यों स्टूल में खड़े हो रहे हो? उसको नीचे बैठा दो आप, वो बैठ जाएगा। अभी ऋषभ के इंटरव्यू देख रहा था मैं, तो ना ऋषभ जैसा प्लेयर है, उस स्टेटस का प्लेयर, उसको थोड़ा सा डर लगा कि ऋषभ को डर ये था कि पंजाब के पैसे बहुत ज्यादा थे। एक ही का टेंशन था, वो तो पंजाब। सर पंजाब की अगर इस साल आपको प्लेइंग 11 बनानी हो पहले मैच, एमएस धोनी को देख के क्या सीखा है? मिलकर आपने क्या सीखा? गया उनसे मिलने धर्मशाला में, शिवम दुबई ले गया, तो बोले और शशांक कैसे हो? तो बहुत बड़ा खिला कि भाई महेंद्र सिंह धोनी आपका नाम जानते बिग बॉस कैसा एक्सपीरियंस रहा? हैं। मजा है सलमान भाई के साथ, बिल्कुल ऐसी पर्सनैलिटी थी, तगड़े थे, बिल्कुल मस्त करके खड़े हुए थे, बिल्कुल अलग ही थे। और 2-3 डायलॉग बोलने का मौका मिल गया उनके सामने। ओ जाने जाना, आपकी बॉडी आज भी मेरे लिए आप इंस्पिरेशन हो। सलमान भाई को नाम पता था? नेक्स्ट बिग थिंग अगर 3-4 नाम देने हो आपको? सर इसमें एक अंडररेटेड है पृथ्वी शॉ, अगर वो बैक टू बेसिक्स आ जाए वो, तो आई थिंक कोई भी नहीं है। पंजाब के अलावा कौन सी ऐसी टीम है जिसके लिए अगर खेलने का मौका मिले? पंजाब नहीं तो सर फिर आरसीबी या सीएसके में कोई। आरसीबी इसलिए उनका फैन फॉलोइंग सर सीरियसली बहुत मार फैन फॉलोइंग है। हु इज योर ड्रीम कैप्टन जिससे कैप्टनसी में एक बार खेलना चाहोगे? सर रोहित शर्मा, सुना बहुत अच्छा है रोहित शर्मा खेलने। अगर आप डायरेक्ट सेलेक्ट होते इतनी खबरें नहीं बनती, लोग नहीं नोटिस करते। बिल्कुल नहीं बनती। और मेरी बहन तो यही बोलती थी, अभी भी यही बोलती है कि देखो तुम्हारी इतनी ट्रोलिंग मिली गूगल। मैं सर गूगल में टॉप 6 सर्चेज में हूँ वर्ल्ड के, तो ऐसा नहीं है। तो क्यों वे लोग क्यों सर्च किए मुझे? क्योंकि मैं कौन है बेवकूफ़ आदमी, उसको ले लिया फिर नहीं लेने वाला, कौन है बेवकूफ़? जरा सर्च करें, उसके बाद रन कर दिया। अबे किस बेवकूफ़ ने रन कर दिया? इसलिए तो मेरा अच्छा हुआ, तो अच्छा ही हुआ ना, कुछ बुरा तो हुआ नहीं कुछ। गेम लगे हीरो, तो मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा। और भी अच्छी बात है। टॉप 4 टीम कौन सी आपकी नजर में? सर पंजाब किंग्स नंबर 1 इस बार टॉप 4 में हो? टॉप 2 पे बोला हूँ, पंजाब किंग्स 1 फिनिश करेगा पॉइंट टेबल पे। और जिस दिन 14th मैच होगा ना, मैं आपको मैसेज करूंगा कि सर आप प्लीज मेरा पॉडकास्ट वापस चलाओ। तो टॉप 2 ट्रोल भी करूंगा पक्का। हाँ पक्का, बाद में रोना बिल्कुल। मत। अरे बिल्कुल सर। किसी इंसान ने कमाल की बात कही है कि कर्म के प्रति समर्पित रहिए, आपको अनावश्यक नमस्ते नहीं करना पड़ेगा। आज मेरे मेहमान जो है उनकी कहानी भी ऐसी ही है। एक्सीडेंटल परचेज से वो रिटेन प्लेयर की कहानी भी बताती है कि अगर आपका काम अच्छा है तो दुनिया झुकती है, आपको वजह देनी होती है। शशांक सिंह, थैंक यू सो मच ओए वैसे असली में शशांक ही है? नहीं सर, थैंक यू इनवाइट करने के लिए। आप असली वाले ही हो ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, ओरिजिनल मार्क इधर है। कैसे हो आप? सर बहुत अच्छा हूँ, काफ़ी टाइम बाद आपके पास आने का मौका मिला सर। आप बहुत बिजी चल रहे थे और काफ़ी अच्छा लगा कि यहाँ पे आया मैं और आपके सामने बैठा हूँ। बट इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी यार। मतलब मुझे याद है जिस दिन ये खबर आई कि एक खिलाड़ी खरीदा गया, फिर कहा गया एक्सीडेंटल परचेज है और फिर टीम में उसे लिया जा रहा, और बहुत कुछ कियोस था। बाद में काफ़ी चीज़ें मैनेज हो गई, बट मेरे जहन में उस वक्त जब मैंने स्टोरी कवर की थी तो ये सवाल चल रहा था कि अगर उस खिलाड़ी की जगह मैं होता और मेरे साथ ऐसा हुआ होता तो मेरे जहन में क्या चल रहा होता, मैं कैसे हैंडल करता। और अब फिर जब मैंने 1 साल बाद खबर पड़ी कि पंजाब ने केवल 2 खिलाड़ी रिटेन किए, एक प्रभसिमरन, एक शशांक। बड़े बड़े सूरमा, अर्शदीप सिंह का नाम नहीं था, सैम करन नहीं थे, जितेश शर्मा नहीं थे, जॉनी बैरिस्टो नहीं थे, रबाडा जैसे खिलाड़ी को नहीं लिया गया, सिर्फ 2 रिटेन। आई फील्ड यार व्हाट अ जर्नी यार, क्या खूबसूरत जर्नी है।
नहीं सर, आई मीन ऑल थैंक्स टू गॉड, बहुत अच्छा लगा सर। आई मीन जब वो क्योस हुआ था लास्ट ईयर ऑक्शन के टाइम पे, तो सर बेस्ट पार्ट ये था कि मैं सोशल मीडिया पे नहीं था, तो मुझे ज़्यादा सही में आइडिया नहीं है कि कितने ट्रोलिंग्स हो रहे थे, क्या हो रहे थे, कौन से क्लिपिंग्स चल रहे थे। हाँ, मेरी सिस्टर थी सोशल मीडिया में, तो उसको काफ़ी आइडिया था, कभी कुछ शेयर भी करती थी मुझसे, बट मैं नहीं था, तो वो मेरे लिए बेस्ट पार्ट था। और ऑब्वियसली सर उसके बाद लाइफ थोड़ी चेंज हो गई जब लास्ट ईयर मुझे रिटेन किया गया। आई मीन जब दिवाली के जस्ट पहले हमारी बात हुई मैनेजमेंट से, उन्होंने कहा कि वो देख रहे रिटेन करने का, तो सर बहुत खुशी हुई क्योंकि ऑब्वियसली ट्रस्ट दिखाया है टीम ने, तो काफ़ी अच्छा लगा। बट जैसे आपने कहा आपकी बहन वहां पर थी, जी। हो सकता है शायद आप थोड़ा बहुत कंफर्ट, अगर आप कंफर्टेबल हो तो इस बारे में बात करूंगा मैं वो जायकी समझ चाहता हूँ आपके परिवार में आपकी बहन को पता लगा, क्योंकि बहुत अजीब था वो, किसी के साथ भी होता बहुत अजीब था कि आपको ये रियलाइज करा जाए कि आप वर्थ नहीं हो। हालांकि उसी पंजाब ने फिर आपको सम्मान भी दिया, प्रीति जिंटा ने आपको लेके पोस्ट डाले, एक्नॉलेज किया आपको, और इस साल आपको रिटेन किया, जो और सम्मान बढ़ाता है। बट मैं उस पर्टिकुलर मूवमेंट को समझना चाहता हूँ, क्योंकि शायद बहुत सारे बच्चे क्रिकेट में उस प्रेशर को जानेंगे तो शायद बेहतर हैंडल कर पाएंगे। जब बहन ने बताया हाँ। कि यार तुमको लिया गया, लेकिन कहा गया कि तुम असली नहीं हो, हम तो किसी और शशांक को देख रहे थे, कोई नया बच्चा। जी। जी, बिल्कुल, मतलब जैसे सर अभी मैं तो इसमें ये बोलूँगा कि जब ये हुआ तो आई मीन मैं बहुत मैच्योर क्रिकेटर बन चुका था। मैं कोई 19-20 साल का बच्चा नहीं था कि जो बहुत दिल पे ले इन चीज़ों को, क्योंकि मैंने मेरी क्रिकेटिंग जर्नी में काफ़ी कुछ देख लिया है। जब इतने साल आप खेलते हो, डोमेस्टिक में खेलते हो, क्लब में खेलते हो, रन करते हो, सिलेक्शन नहीं होता है, कभी-कभी आप अच्छा ट्राई करने की कोशिश करते हो, रन्स नहीं बनते हैं आपके, तो मैंने काफ़ी कुछ देख लिया है। तो जो भी ट्रोलिंग हुई, जो भी हुआ कि भाई ओनर्स ने कहा चाहिए, नहीं चाहिए, वहाँ पे 2 शशांक सिंह सेम नाम के थे, तो सर पता नहीं क्यों, मतलब मैं तो आपसे बोल सकता हूँ खुल के कि मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ा था, बिकॉज़ मुझे दिल पे लगती ही नहीं ये सब चीज़ें शायद से। मुझे ज़्यादा बुरा कब लगा था, मेरे इमोशंस खत्म कब हो गए थे इस चीज़ को लेके, जब उसके 1 साल पहले जब मेरा ऑक्शन में नहीं हुआ था, क्योंकि मैं एसआरएच में था, उसके बाद नेक्स्ट ईयर में कहीं नहीं था। तो 22 दिसंबर की बात है मेरे ख़्याल से, मैं दिल्ली में ही था, और जब मेरा ऑक्शन में नहीं हुआ था, तो मैं अपने आप से एक्सपेक्ट करना छोड़ दिया था कि मतलब मैं शायद बना ही नहीं हूँ उस लेवल के लिए, मैं हूँ ही नहीं उस काबिल क्रिकेट खेल पाऊँ। तो जब नेक्स्ट ईयर हुआ मेरा पंजाब में, जैसे ही बोला एक्सीडेंटल हुआ, नहीं हुआ, वो तो भगवान ही जानता है। बट जो भी हुआ, मतलब मुझे बुरा नहीं लगा उस बात का बिल्कुल भी। बट हाँ, उससे 1 साल पहले मुझे अभी भी याद है वो रात जब मेरा नहीं हुआ था, तो मैं दिल्ली में ही था, हम लोग एरो सिटी में रुके थे, हमारा रणजी ट्रॉफी का मैच था, और मैं मेरे जिया जी की इनोवा लेके कहाँ-कहाँ भटक रहा था, मुझे याद भी नहीं है कि वो रात मैंने कैसे काटी, और बस रो रहा था और अपना गाड़ी चला रहा था। तो मुझे वो चीज़ अभी भी आप मुझसे पूछोगे तो मेरे थोड़े गूज़बम्प्स आते हैं मुझे। बट लास्ट ईयर का सर मुझे लगा कि एक नॉर्मल था, कि कुछ ग्लिच हुआ होगा, टेक्निकल ग्लिच हुआ होगा शायद से इसलिए, बट जो भी हुआ अच्छा हुआ अंत में। मेरे को आपकी बात सुन के ऐसा लग रहा है कि जिंदगी कई बार इतना बड़ा दुख दे देती है कि छोटे मोटे दुख आपको फील होने बंद हो जाते हैं। बिल्कुल सर, वो दुःख अगर आप मुझसे आज भी पूछोगे कि मैं दीदी को जैसे जब भगवान की दुआ से ठीक हो गया लास्ट ईयर आईपीएल, तो मैं और दीदी बैठे हुए थे, जिया जी घर में बैठे हुए थे। तो मैं वही बोल रहा था कि मुझे ऐसी बहुत खुशी भी नहीं होती है आजकल कि कभी-कभी आप बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करो। जैसे आप अगर मैं 10 साल पहले मुझसे पूछते कि भाई आपने आईपीएल का एक मैच जिताया अपने दम पे, आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड चेज़ किया 260-62 रन का, तो आपको जो खुशी होनी चाहिए वो भी नहीं होती, बिकॉज़ वो जो एक 2 साल पहले जब ऑक्शन में नहीं हुआ था उसका गम है ना, वो इतना ईज़िली जा नहीं रहा है। मतलब वो क्यों नहीं जा रहा मुझे भी नहीं मालूम। आई मीन उसके बाद कितनी सारी अच्छी चीज़ें हुई। हम लोग मैं आईपीएल में हुआ, मैं रिटेन्ड हो गया, काफ़ी कुछ अच्छा हुआ क्रिकेटिंग करियर में। बट वो जो एक गम है वो अभी भी कहीं न कहीं है, और पता नहीं कब जाएगा। बट वो एक चीज़ है कि क्रिकेट हमेशा एक बहुत बड़ा लेवलर है, और हमेशा आपको दिखाता है, और जब भी मेरा कुछ अच्छा होता है तो वो एक चीज़ में चुभती है कि यार वो साल नहीं पता, शायद से मैंने ओवर एक्सपेक्ट कर लिया हो अपने आप से, कि भाई मैं एसआरएच में था, मैंने 6 बॉल 25 किए थे, मैं एक फिनिशर के रोल में ऑलमोस्ट सेट बैठ रहा था, बट उसके बाद नेक्स्ट ईयर ऑक्शन में नहीं हुआ, तो शायद इससे ओवर एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। मैं इंसान हूँ, गलती की होगी मैंने, बट इतना एक्सपेक्ट कर लिया था कि आज भी बुरा लगता है उस बात का। लॉकी फर्ग्यूसन को 3 छक्के मारे थे। जी, वही मैच एसआरएच वर्सेस जीटी का मैच था वानखेड़े पे, और अच्छा स्टार्ट था सर। आई मीन ब्रायन लारा सर थे वो साल, और सर मुझे लग रहा था कि मैं सही डायरेक्शन पे जा रहा हूँ, बट अगेन जब क्रिकेट ने दिखाया कि भाई क्रिकेट बहुत ऊपर है शशांक सिंह से, तो मैं बहुत नीचे हो गया। मतलब आपकी बात सुन के मुझे रियलाइज हो रहा है कि अंदर बहुत भरा है। अब मेरा क्वेश्चन ये आ रहा है शशांक, कि आप क्रिकेट तो बहुत सालों से खेल रहे हो, बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, आप यंग रहे होगे, 22 साल, 24 साल, 25 साल, कि आपको आईपीएल खेलना चाहिए, जिताना चाहिए। उस 1 साल ज़्यादा बुरा क्यों लगा एसआरएच वाले में? सर क्योंकि उसके पहले मैं 10 इनिंग्स खेल चुका था, इसमें 5 में बैटिंग आई थी, और आप एज़ अ डोमेस्टिक प्लेयर पूछोगे, जो 20 लाख का बाय होता है यूजुअली, तो उसमें आप देखते हो कि जैसे मेरा एक इनिंग जो 6 बॉल 25 का था, वो मतलब बहुत कॉमन नहीं है, ऐसे कम ही होता है कि आप पहली बार बैटिंग करने जाओ 6 बॉल 25 कर दो। 1-2 ब्रिलियंट कैचेज़ लिए आपने, थोड़े 1-2 और कैमियोज़ के लिए 10 बॉल 15, 10 बॉल 18 कैमियोज़ के लिए, तो आपको लगता है कि भाई आपकी बैटिंग ही जब नीचे आ रही है, मतलब शुरू के 5 मैच बैटिंग ही नहीं आई, बिकॉज़ निकोलस पूरन थे, एडन मार्करम थे, राहुल त्रिपाठी था, तो वही लोग फिनिश कर रहे थे, तो बैटिंग नहीं आई, बट फील्डिंग में मैंने अच्छे कैचेज़ लिए। जब बैटिंग आई तो मैंने
मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बट मोर देन एवरेज परफॉर्म किया। तो हमेशा आप एक्सपेक्ट करते हो, देखो आप इंसान हो, एक्सपेक्ट तो करोगे अपने आप से। ऐसा तो है नहीं कि मैं बोलूँ कि बिल्कुल यार बिना एक्सपेक्टेशंस के जाऊँ मैं। तो ऑक्शन में वो आपका नाम टॉप 50 में आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली इतने साल ऑक्शन डायनामिक समझते हैं हम भी कि जिनका नाम टॉप 70 टॉप 80 में होता है उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं बिकने के, उतनी फ्रेंचाइजी शायद टिक करती है उनको। तो जब टॉप 50 में नाम था आपका, आपका लास्ट आईपीएल सीजन मोर देन एवरेज गया है, तो हमेशा एक्सपेक्ट करते हो आप कि यार नहीं अच्छा जाएगा, अच्छा जाएगा, अच्छा जाएगा। और जब नहीं हुआ तो बहुत बुरा लगा सर उसका, कि मतलब ओवर एक्सपेक्टेशन जो बोलते हैं ना, शायद से वो मेरी गलती किससे थी। शेयर किया था उस रात जब नाम नहीं आया था? सर मम्मी को फ़ोन करके बहुत रोया था, पापा को फ़ोन करके बहुत रोया था, दीदी को फ़ोन करके बहुत रोया था। और दिल्ली में ही था, तो ऑब्वियसली मेरी सिस्टर और जीजा जी दिल्ली की हैं, तो उनकी गाड़ी मेरे पास थी, तो ड्राइव करके गया। और पता नहीं ड्राइव किया कहाँ, मुझे अभी भी आज भी सोचता हूँ कि वो रात याद करता हूँ कि 10:30 पौने 11 पे, 9:30 10 पे ऑक्शन ख़त्म हुआ। देखा कि यार शायद सेकंड राउंड में, एक्सटेंशन राउंड में नाम आ जाए, इसमें आ जाए, उसमें आ जाए, कहीं नाम नहीं आया। और ऐसा नहीं था सर कि, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, ऐसा नहीं था कि मैं जो फ्रेंचाइजी से कोचेस को जानता नहीं हूँ, मैं ट्रायल्स पे गया था और अच्छे ट्रायल्स भी गए थे, ऑब्वियसली से जब जाते हैं, और सबसे मुझे मिला भी था वो ट्रस्ट कि नहीं यार हो जाएगा, अच्छा कर रहा है। बट जब नहीं हुआ तो सर बुरा बहुत लगा। अब उसका आप बिल्कुल पिन पॉइंट करके रीज़न पूछो कि बुरा इतना क्यों लगा, तो शायद से ओवर एक्सपेक्ट किया होगा, वही एक मेन रीज़न होगा। बट आज तक वो बात जा नहीं रही कितना है। टाइम लगा इससे एक नॉर्मल अपने आप को रियलाइज कराने में कि ठीक है, दोबारा से कोशिश करते हैं? सर उसके बाद तो आई थिंक हम लोग वहाँ से जोधपुर गए थे या केरला गए थे खेलने के लिए मैचेस। तब तक मैं दीदी को, तो दीदी और जीजा जी से मैं सब कुछ शेयर करता हूँ, उनको मैं बोल रहा था कि मुझे क्रिकेट नहीं खेलना है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि मेरे क्विट करने का मन बना लिया था? बिल्कुल, बिल्कुल सर, मैंने दीदी को बोला था कि दीदी एक काम करता हूँ, मैं यूएस चले जाऊँगा, यूएस में क्रिकेट काफ़ी डेवलप हो रहा है। तो मैं सोचा यूएस चले जाऊँगा, वहाँ पे जाके खेलता हूँ और अच्छा रहेगा मुझे, मतलब आई थिंक अब मैं बना नहीं हूँ इसके लिए, यहाँ पे मुझसे तो नहीं हो रहा है, मतलब मुझसे नहीं हो रहा था। और रणजी ट्रॉफी 4 डे फॉर्मेट रहता है आपका, बहुत कंज्यूम होता है। आप 4 दिन सोचो, आप 4 दिन जब मैच में खेलते हो, तो वो थॉट रहता है, और फिर आप अपनी टीम को 100% नहीं दे पाते हो, तो आप अपनी टीम को लेट डाउन करते हो। हमेशा से मैं एक टीम प्लेयर मानता हूँ अपने आप को, और जब मैं वो अपना परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, अपना दिमाग वहाँ पे नहीं लगा पा रहा था, तो मुझे लग रहा था कहीं न कहीं मैं बाकी 10 लोगों के साथ गलत कर रहा हूँ वो। जस्ट बिकॉज़ मैं एक ऐसे स्टेट में खेलता हूँ जहाँ पे मैं ईज़िली खेल ले रहा हूँ, मैं परफ़ॉर्म कर ले रहा हूँ, डज़न्ट मीन कि उन 10 लोगों को मैं लेट डाउन करूँ जस्ट बिकॉज़ मैं मेंटली वहाँ नहीं हूँ। तो मैं दीदी को वही बोल रहा था कि दीदी मुझे नहीं खेलना है, और मुझसे नहीं हो रहा है। तो दीदी मुझे व्हाट्सएप करती थी बड़े-बड़े, उसके कम से कम 100-100 लाइन के व्हाट्सएप मेरे पास पड़े हुए हैं अभी भी, कि शशांक इतने सालों से पापा ने तुम पे इतना ट्रस्ट दिखाया, मम्मी ने दिखाया है, तुम में वो एबिलिटी होगी, 1 साल और दे दो, नहीं खेलना है फिर मत खेलना, कुछ और कर लेना। फिर ऑब्वियसली रणजी ट्रॉफी खत्म हुआ, हमारा डीवाई पाटिल टी20 टूर्नामेंट था, तो मैं डीवाई पाटिल में खेलता हूँ, कैप्टन हूँ वहाँ का। तो एक अच्छा लगा कि वहाँ पे मैं कैप्टन बना वो साल, हम लोग वहाँ पे फाइनल पहुँचे और फाइनल जीते शायद से। तो एक कुछ होता है नया मिल जाता है, एक नया आपको टास्क मिल जाता है कि भाई आप कैप्टन हो किसी टीम के, आपको टूर्नामेंट जिताना है। तो डीवाई पाटिल चले गया था, वहाँ पे मैं खेल रहा था, तो थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हुआ। उसके बाद फिर सडनली जब मैं बॉम्बे पहुंचा, तो मेरे फ्रेंड सर्कल में टच में बहुत ऐसे लोग हैं जो मुझे हमेशा बोले कि निशा 1 साल दे, अच्छा ट्रेन कर, शायद से फिटनेस में थोड़ी कमी हो, पावर हिटिंग में थोड़ी कमी हो, फील्डिंग में थोड़ी कमी हो, रीजन हो ड्रॉप होने के तेरे, तो मेक श्योर कर कि 1 साल और दे, नहीं हुआ तो फिर तब की तब देखेंगे। और सर उसके बाद मैं लिटरली मैं अपना शेड्यूल ऐसे बनाया मैंने कि मैं पावर ट्रिम पे वर्क करूँ, फील्डिंग पे वर्क करूँ, फिटनेस पे वर्क करूँ, और मैं नेक्स्ट ईयर सिर्फ आईपीएल के लिए काम कर रहा था। ये तो एज़ आप डोमेस्टिक प्लेयर मुझसे पूछोगे तो हम लोग देखते हैं रेड बॉल, फिर वनडे, फिर टी20 कैसे खेलना है, बट नेक्स्ट जो मेरा पूरा 8 महीने का एम था, 9 महीने का एम था, मेरे ट्रेनर के साथ, मेरे फिजियो के साथ, वो यही था कि मुझे आईपीएल में कैसे वो मिडिल ऑर्डर में जाना है और बॉलिंग डालनी है। तो नेक्स्ट ईयर पूरा वैसे था मेरा aim। और देन अगेन फिर मेरा आप ऑक्शन में जाते हो। पिछले साल किस्मत ने आपको धोखा दिया, परफॉर्म किया, सिलेक्शन नहीं हुआ, धोखा मिला, रात भर रोए, नेक्स्ट ईयर ऑक्शन में नाम गया, और फिर पता लगा कि तुझे तो भाई गलती से खरीद लिया है। लगा नहीं किस्मत से कि यार क्या मजाक चल रहा है मेरी जिंदगी के साथ, बिल्कुल सर, या आई गालियां मीन देने का मन किया हो, कई बार चीखते हो, चिल्लाते हो? सर बुरा थोड़ा तो लगा था, बिल्कुल अब झूठ तो नहीं बोल सकता कि बिल्कुल ही चलता मैं, बुरा थोड़ा लगा था कि आई मीन उठा के उन्होंने वापस कर लिया, तो बुरा थोड़ा लगा था, उसमें कोई वो नहीं मैं है लास्ट ईयर के इंसान। बैगेज को जोड़ के पूछना था कि लास्ट ईयर आप खुद कह रहे हो कि आपका क्रिकेट क्विट करने का मन कर गया था, हम्म, इतना फ्रस्ट्रेशन में तो रोए थे, हाँ और इस साल 1 साल ट्रेनिंग की आईपीएल के हिसाब से, हाँ और इस बार नाम आ गया, फिर कहा गया तुम नहीं चाहिए थे, वो नया वाला चाहिए था। हाँ सर, बट इसमें भी एक थोड़ा ट्विस्ट है कि जो नया वाला लड़का था, आई मीन मैं उसको मिला नहीं हूँ, मैंने ऐसी ऑब्वियसली क्रिकेटिंग फर्टिलिटी छोटी है हमारी, तो मैंने पूछा तो थोड़ा छोटा लड़का है, 19 साल का लड़का है, एक कूच बिहार का मैच खेला है, तो उतना आई मीन बड़ा नाम नहीं है हमारे क्रिकेटिंग फर्टिलिटी में एज ऑफ नाउ, होपफुली आगे बड़ा होगा वो नाम। बट मुझे मालूम था कि मेरा डोमेस्टिक सीजन लास्ट ईयर बहुत अच्छा गया था वाइट बॉल, आई मीन मैं इंडिया के टॉप 3 ऑलराउंडर्स में रहूँगा,
अगर देखा जाए वैसे तो मेरा सीज़न बहुत ही अच्छा गया था बॉलिंग और बैटिंग से। तो मुझे था ही कहीं न कहीं मैं ही हूँगा वो शशांक सिंह। आई मीन वो ग्लिच हो सकता है, बट अब अंत में तो वो हमारे ओनर्स को मालूम है और मैनेजमेंट को मालूम है, और जितना मैंने पूछा भी अब तो मैं काफ़ी ऑनेस्ट हो सकता हूँ उनसे, वो भी मुझससे। तो उन्होंने हमेशा मुझे बोला कि नहीं भाई तुम ही शशांक सिंह थे, वो एक हाँ, सिर्फ़ आप तो टेक्निकल इतने ग्लिच मैच था। जिता चुके हो यार कि किस मुँह से कहेंगे कि तुम नहीं थे। नहीं सर, मतलब मैं ट्रस्ट करता हूँ, आई मीन बट अपने आपके ओनर्स चलते को। हम लोगों ने बड़ी बैंड बजाई थी, पंजाब की और प्रीति जिंटा और बाकी पूरी टीम की। नहीं सर, मत बजाओ सर, बहुत बड़े अच्छे लोग वीडियोस हैं। बनाए थे हमने, मुझे याद है, भर दिए थे और बड़े लंबे-लंबे फेसबुक पे तो कितने वीडियोस में थे जो 10-10 मिलियन, 15-15 मिलियन गए थे आपके नाम पे। सर बाद में देखे मैंने, आपके भी देखे थे सर वीडियोज़। नहीं सर, बट सच्ची बोल रहा हूँ, टच वुड बहुत अच्छे लोग हैं सर। आई मीन जब मैंने लास्ट से जाना उन लोगों को, हाँ। तो बहुत अच्छे थे। और ये सब मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने परफ़ॉर्म किया है, मैं रिटेन्ड हूँ। ये सब तब की बात कर रहा हूँ कि जब आईपीएल चालू भी नहीं हुआ था। हुँ, हमारे जो टीम डिनर्स होते हैं, हमारे कैंप्स होते हैं, हुँ। उन सब में ही हमारे जो ओनर्स थे, हमारे जो मैनेजमेंट थे, सतीश सर हमारे सीईओ हैं। आई मीन सर बहुत वेलकमिंग थे, और मतलब उन्होंने कभी ऐसा शो ही नहीं किया कि मैं नहीं था या मैं एक डोमेस्टिक प्लेयर हूँ। और मेरे साथ ही नहीं, जितने भी अलग डोमेस्टिक प्लेयर्स थे, क्योंकि मेरे लिए ये अलग फ्रेंचाइज़ी था, मैं उसके पहले कोई और दूसरी फ्रेंचाइज़ी को खेलता था। तो मुझे कभी भी शो नहीं किया इन्होंने कि मतलब मैं वो नहीं था या मैं एक सिर्फ डोमेस्टिक प्लेयर हूँ। बहुत ही वेलकमिंग थे और बहुत ही अच्छे थे। तो एसआरएच से ड्रॉप होने या पंजाब में एक्सीडेंटल सेलेक्ट होने में ज़्यादा खुशी कहाँ थी या ज़्यादा दुःख कहाँ था? सर दुःख तो वही था सर, जब मैं ऑक्शन में एसआरएच। नहीं हूँ, नहीं मतलब ऑक्शन में नहीं हुआ ना सर, दुःख है। अभी भी आप मुझसे पूछोगे तो बुरा लगेगा, लग ही रहा है बुरा, आप पूछ रहे हो तो लग ही रहा है बुरा। तो यानी एसआरएच के खिलाफ खेलने जाओगे थोड़ा एक्स्ट्रा अंदर से आएगा। नहीं सर, एसआरएच में भी सर अच्छे ही सर अच्छा ही सर, उनसे रिलेशनशिप तूने बहुत तूने अच्छा है। सेलेक्ट नहीं किया, रुक बताता हूँ आज तुझे मैं। नहीं सर वो थिंकिंग तो ऑब्वियसली नहीं है, बट सर हाँ, ये है कि क्यों नहीं किया उसका रीज़न मुझे आज तक मालूम नहीं पड़ा। नो डाउट उधर के भी जो मैनेजमेंट के लोग हैं, उनसे भी अच्छी बातचीत है, बट वो रीज़न अभी तक मुझे मालूम नहीं है क्यों नहीं हुआ मैं। अच्छा, आपको फीमेल बॉस ही मिलते हैं, उधर काव्या मरान मिली थी, इधर प्रीति जिंटा। सर काव्या मैम भी बहुत अच्छी हैं, प्रीति मैम तो खैर बहुत ही अच्छी हैं। हाँ, तो दोनों मैम में ज़्यादा अच्छी कौन सी मैम है? सर काव्या मैम के साथ उतना इंटरेक्शन नहीं हुआ, 2 बार ही मिला उनसे। और प्रीति मैम तो सर उनसे इंटरेक्शन काफ़ी बार हुआ, ब्रेकफास्ट पे हुआ है, हम लोग के कैंप्स में हुआ है, टीम डिनर्स बहुत सारे किए हैं। तो वो तो मैं सर मतलब उनके साथ बात करने में बहुत मज़ा आता है। खुल के बात करती है इंडस्ट्री की, बॉलीवुड की, क्रिकेट की, तो हम लोग क्या कैसे इनसाइडर कहानियाँ सुनाई उन्होंने? नहीं सर, वही सीन्स मतलब कि जैसे कि हमसे क्या एक्सपेक्ट करती हैं वो, उनकी कुछ नई मूवी आती है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। तो सर काफ़ी सारा मतलब उनकी से एक नई मूवी आ रही है, पता हुँ, नहीं कितने लोगों को मालूम है कि नहीं, हुँ, तो उसके बारे में कि मैम के शूट्स कब होते हैं। हुँ। फिर मैम कभी-कभी जो वन लाइनर जोक मारती हैं उसके बारे में, उनके यूएस की लाइफ के बारे में, तो मज़ा आता है बात करके उनसे बहुत। वहाँ पे कैप्टन विलियमसन थे आपके। हाँ। कुछ मिला वहाँ से? विलियमसन उस कौन-कौन था एसआरएच में जो आप खेल रहे थे आप? सर केन विलियमसन था, एडन मार्करम था, निकोलस पूरन था, भुवनेश्वर कुमार थे, मार्को येन्सन था, अभी पंजाब में ही है। तो सर काफ़ी अच्छे थे, मतलब हम लोग का वो साल कोविड ईयर था सर, तो हम लोग मार्को एंसन के कहाँ तक पहुँचते हो आप? सर मैं पहुँचता हूँगा रिब्स के थोड़ा ऊपर तक। बहुत लंबा है सर, यहाँ बहुत ही तक? लंबा है। अरे! बिल्कुल हाँ, इधर रिब्स तक पहुँचता हूँगा। प्रॉपर लंबा है, बैटिंग करते हुए वीडियो जो हम लोग का साथ में आप देखो तो कि ऐसा बौना लग रहा हूँ मैं, बौना बच्चा उसके सामने। बहुत लंबा है तो सर मतलब वो। अगर हमें उसका इंटरव्यू करना तो ऐसे स्टूल पे खड़े होना पड़ेगा? सर या तो उसको नीचे बैठाना पड़ेगा। आप क्यों स्टूल में खड़े हो रहे हो? उसको नीचे बैठा दो आप, वो बैठ जाएगा। चिल बंदा है वो भी। तो सर हाँ, मज़ा आया था सर, अच्छा साल था वो भी। निकोलस पूरन वगैरह काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बने मेरे। किससे सबसे ज़्यादा सीखा वहाँ पे? आई थिंक पूरन और माकरम से काफ़ी कुछ सर होगा शायद। मार्करम से काफ़ी सीखा हूँ कि वो मिडल ऑर्डर में थोड़ा स्मार्ट बैट्समैन है। निकोलस पूरन अगेन हम लोग बहुत सारा टाइम साथ में स्पेंड करते थे पूल के पास, बिकॉज़ कोविड वाला ईयर थोड़ा बाहर जाना अलाउ नहीं था। तो जैसे सब लोग साथ में लंच करते थे, डिनर करते थे। भुवी भाई से उनसे अभी भी बहुत अच्छे रिलेशन है मेरे। बिल्कुल ही डाउन टू अर्थ बंदे हैं, और उनसे ऐसे किस्से पूछना या बैटिंग के बारे में इस पूछना, बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हैं वो। हाँ, थोड़ा मतलब मैं ओवर कई ही बार है उनसे उन्होंने। मिला, मुझे लगा यार थोड़ा तो फ़ील होना चाहिए कि भुवनेश्वर कुमार है ये। बिल्कुल फ़ील ही नहीं होता सर, वो हाँ, ऐसा फ़ील करते हैं कि हम ऊपर हैं और वो नीचे हैं, जबकि वो हाँ। लेजेंड हैं अपने हाँ, इंडियन हाँ, क्रिकेट मैं के। अभी रिसेंटली मिला था उनसे। समीर और मोहसिन का इंटरव्यू कर रहा था मैं, हाँ, 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 तब हाँ, मिला यूपी था, वाले। मुझे लंच करते मिले अच्छा, और इतने स्वीटली, और शुभंकर भाई कैसे हैं आप? मैं आपकी वीडियोज़ देखता हूँ, जी, हम भी प्लान करेंगे। मैंने कहा हाँ भाई। भाई सो साहब। मुझे लगा ही नहीं कि ये वही भुवनेश्वर कुमार है। सर बट बिल्कुल यही तो ख़ासियत है इन लोग में सर, ये लोग फ़ील ही नहीं होने देते हैं कि ये लोग इतने बड़े प्लेयर्स हैं, और सही में बहुत बड़े प्लेयर्स हैं ये लोग। और नए वाले फील ही में रहते हैं। सर अभी नए वालों से तो उतना इंटरेक्शन हुआ नहीं, बट सर नए वाले भी नहीं सर, नए वाले भी अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है सर, नए वाले भी अच्छे हैं। बट हाँ, पुराने वाले तो सर जो लेजेंड्स हैं, मतलब लेजेंड्स और एक स्टार में डिफरेंस होता है। भुवी भाई इज़ अ लेजेंड, तो एक लेजेंड कभी फ़ील नहीं होता कि वो लेजेंड है, बट वो लेजेंड है। तो ये माकरम या निकोलस पूरन, इनसे कुछ ग्रैब किया आपने? बिल्कुल सर, इनमें एटीट्यूड नहीं है नहीं आपसे सर, इंटरेक्ट करने में? बिल्कुल भी नहीं बिकॉज़ सर। दे आर इंटरनेशनल सुपरस्टार्स। हाँ सर, आप बिल्कुल। निकोलन पूरन को देख लो यार, क्या खतरनाक बल्लेबाज है। माकरन अगेन T20 वर्ल्ड कप फाइनल तक गए, बिल्कुल, ऑलमोस्ट जीतने वाले थे वो। वर्ल्ड कप फाइनल कैप्टन थे, अभी उनकी टीम टेस्ट में अच्छा कर रही है। जी। विलियमसन इतने बड़े प्लेयर हैं, WTC जीत कर आए हैं। तो इतने बड़े स्टार्स, इनका बिहेवियर कैसे होता है उस यंगस्टर के टुवर्ड्स जो अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला है? सर बहुत ही मतलब वो आपके लेवल पे आके बात करते हैं। मतलब केन विलियमसन सर, जो बंदा मेरे ख्याल से
वन ऑफ द बेस्ट कवर ड्राइव्स मारता होगा, वो आपसे नेट में पूछ रहा है कि यार तू कवर ड्राइव कैसे मारता है। मतलब मुझे अभी भी एक सेशन याद है कि ब्रायन लारा सर केन विलियमसन को ड्राइव करवा रहे थे और मैं भी साइड में ड्राइव कर रहा था। तो केन विलियमसन आता है मेरे पास, पूछता है कि बॉटम हैंड कितने पावर पे लगा रहा है, टॉप हैंड कैसे लगा रहा है। मैं सोचा कि न्यूजीलैंड का कैप्टन टॉप 4 में आ रहा है अभी, जो टॉप 4 बैट्समैन है वर्ल्ड क्रिकेट में, और मुझसे पूछ रहा है, जो मैं छत्तीसगढ़ के भी टॉप 4 में नहीं हूँ, मुझसे पूछ रहा है ये कि कवर ड्राइव कैसे मारनी है। तो बट मैं बता रहा हूँ कि वो इतना नॉर्मल बंदा है वो, कि आपको लगेगा ही नहीं, फील ही नहीं होगा एक बार भी कि वो केन विलियमसन से बात कर रहे हो आप। सेम विद निकोलस पूरन सर और एडन मार्करम, मतलब बिल्कुल आपके साथ आलती पालती में नीचे खाना खाते हैं। ऐसा ये भी नहीं है कि भाई कटलरी से ये नहीं आ रही है हाथ से खा लेंगे, मतलब थोड़ा भी शोबाजी नहीं। उनको हाथ से खाना किसने सिखाया? सर चावल था उस दिन, हम लोग को याद है कि चावल मंगाया था, बिरयानी मंगाई थी उन लोगों को, मैंने कहा चिकन बिरयानी खिलाता हूँ। तो बॉम्बे में ही रुके थे, तो बॉम्बे का थोड़ा सा फेमिलियर है मुझे सब कुछ, तो बिरयानी मंगाई, तो बोले कटलरीज लाओ। तो टाइम लग रहा था, कोविड का साल था, टाइम लग रहा था आने में, तो मैं हाथ से चालू कर दिया, भूख लग रही थी। तो देखा कि एडन मार्करम इधर और पूरन इधर, वो भी हाथ से चालू कर दिए। एक बार भी ना उन्होंने बोला ना कुछ था, मतलब मैं बोला उतना बेसिक है। ये पहली बार उन्होंने लाइफ में खाया था हाथ से, ये इंडिया में रह के सीखा उन्होंने? नहीं सर, पूरन को तो सर इंडिया हिंदी गाने आते हैं, और आपसे अच्छे गाएगा हिंदी गाने। मैंने देखा वो भोजपुरी गानों में डांस कर रहा था लखनऊ में। सर वो बहुत अच्छे हिंदी गाने गाता है, बहुत अच्छे, और गाना में डांस भी अच्छा करता है। कच्छा पहन के वीडियो था पूरन का लखनऊ में, जिसे वो डांस करते दिखाते हैं। बस तो आप सोच लो, वो बिल्कुल आप उसको ले जाओ यूपी के गोंडा में अपने आप, वो कब घुल मिल जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा आपको। तो मैं नचवा दूंगा पवन सिंह के सारी गानों पे। सर वो आपको अब पूछना पड़ेगा उससे, बट सर बहुत मजा आएगा आपको उसके साथ भी। सुपर्ब। ब्रायन लारा, अगेन कई बार आपने जिक्र किया, जी वन ऑफ द ऑल टाइम ग्रेट लेजेंड, क्या सीखा उनसे? सर उन्होंने सबसे पहले मुझे सिखाया कि बैट्समैनशिप क्या होती है। मतलब जब मैं उनको फर्स्ट टाइम मिला था, मैंने पहले ही बोला है कि मैं उनको इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा था। वो नेट पे पीछे खड़े हुए थे, अब खुद ही सोचो ना सर, आप इतना बड़ा प्लेयर आपके पीछे खड़ा हो, तो आप क्यों नहीं इंप्रेस करोगे उसको। तो मैं कवर्स के ऊपर मार रहा हूँ, मिड विकेट के ऊपर मार रहा हूँ, 10 बॉल में 6 छक्के मार रहा हूँ, 4 बार आउट भी हो रहा हूँ। तो उन्हें बाहर बुलाया, बोला लिसन, डोंट ट्राई टू इम्प्रेस मी, बैट द वे यू आर बैटिंग। फिर मैंने बोला भाई समझ गया, बहुत ही भाई शाना है ये, मैं बिल्कुल कुछ नहीं उसके सामने। तो फिर मैं नॉर्मल क्रिकेटिंग शॉट्स खेला अपना, नॉर्मल जो बॉल देख के रिएक्ट किया। उसके बाद उन्हें ऑब्वियसली वो थोड़ा मेरा बैटिंग लाइक करते थे। फिर उन्होंने मुझे बोला कि शशांक यू बैट एट 6-7, मतलब 6-7 नंबर पर बैटिंग कर रहा था मैं, बट डजंट मीन कि मैं एक स्लॉगर हूँ। जैसे कि 6-7 नंबर का नाम लेते हैं तो यूजुअली क्या नाम आता है, रसल नाम दिमाग में आता है, या कोई पावर हिटर दिमाग में आता है। पर 6-7 नंबर पे आप कोई ऐसा नहीं बोलते ना कि प्योर बैट्समैन बैटिंग करेगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, तू प्योर बैट्समैन है तो प्योर बैट्समैन जैसे बैटिंग करिए, ये नहीं कि पहली बॉल से छक्के मार रहे हैं बस, तू चौके मारेगा तो भी चलेगा। तो उन्होंने मुझे फील कराया कि एक बैट्समैन भी कैन बैट एट 6-7, इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि स्लॉगर ही बैटिंग करे 6-7 पे। जब से वो एक चीज़ में दिमाग में बैठ गई कि मैं 6-7 बैटिंग कर रहा हूँ डजंट मीन कि मैं स्लॉगर हूँ, हर बॉल छक्के मारने मुझे, मैं क्रिकेटिंग शॉट्स खेल सकता हूँ और मैं अच्छा खेल सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे बहुत बैक किया। मतलब मुझे अभी भी याद है कि वो रूम में बुलाते थे मुझे और थोड़ा सा बता रहे थे कि बैटिंग के बारे में कि इन बॉलर्स को ऐसे खेलना है, सुनील नारायण के अगेंस्ट एक यार में ऐसे खेलना, वरुण चक्रवर्ती को ऐसे चांस लेना, थोड़ा स्मार्टनेस, क्योंकि सर एट सर्टेन पॉइंट आईपीएल इज मोर अबाउट स्मार्टनेस रादर देन स्किल, कि आपको स्किल पे ज़्यादा वर्क करने की जरूरत नहीं है, स्मार्टनेस ही कब किस विकेट पे कैसे शॉट्स खेलने कैसे नहीं खेलने। तो वो उनसे बहुत हेल्प मिला, तो इसलिए मुझे फैन मूवमेंट आते थे क्योंकि सारिश तो पूरी स्टार्स की टीम थी, सर क्या अपने वो काम रखा था? नहीं सर, मुझे बताऊँ लाइफ में कभी ऐसा फैन मूवमेंट नहीं हुआ। मतलब मैं ऐसे क्रिकेटर्स को देख के ऐसा, मतलब मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मतलब ऐसे फैन लारा को लेके भी नहीं हुआ? सर लारा, मुरलीधरन, लक्ष्मण सर डेल स्टेन भी थे, डेल स्टेन, हाँ, मुरली सर थे, लारा सर थे। सर फैन मूवमेंट नहीं बोलूंगा, बट आप उनको लेजेंड्स हैं वो लोग सर, तो देख के थोड़ा सा वो होता है कि अच्छा इनके साथ हो। बट सर जब रहते हो शायद से डे 1 पे हुआ होगा, थोड़ा अब याद नहीं आ रहा सर, 3 साल हो गए इस बात को। बट सर फैन मूवमेंट तो नहीं हुआ एक बार भी कि जाऊं और सिर्फ फोटो सेल्फीज लूं, तो वो वाला एक चीज़ कभी नहीं नहीं हुआ किया कि मुझे। सर मेरी दीदी बहुत बड़ी फैन है, फोटो खिंचवा लो? नहीं सर वो तो वो नहीं किया, वो 2-3 लोग अलग लोगों के साथ किया, बट क्रिकेटिंग फील्ड में तो नहीं किया था किसी के साथ। अच्छा, वो एक्टर्स के साथ किया होगा। समझ गया सर। प्रीति जिंटा से कहा होगा मैम मेरी बहन बहुत बड़ी फैन है आपकी, एक बार वीडियो कॉल में बात कर लो। सर उनका तो मैं भी बड़ा फैन हूँ, तो वो फैन मूवमेंट था, वो थोड़ा ऑस्ट्रक मूवमेंट था। शाहरुख सर से मिला था मैं, उनसे एक बड़ा मूवमेंट था। अभी लेटली सलमान सर को मिला, उनसे एक बड़ा मूवमेंट था। तो ये थोड़े से मूवमेंट्स हैं मेरे दीदी की life में। सबसे बात तो करवा दी होगी? नहीं दीदी ने बात नहीं की अभी, सर किसी से बात नहीं की भी दीदी ने। दीदी भी मेरी मतलब मेरे जैसी थोड़ी, वो भी ऐसी थोड़ी अड़ियल है वो, पर फैन मूवमेंट होती नहीं है। बट हाँ वो उसको क्या सर थोड़ा ज़्यादा ज्ञान भरी बातें करने का ज़्यादा शौक है, तो मेरे ख्याल से वो नेस्ट वाडिया सर के पापा से उससे ज़्यादा मजा आएगा बात करने में, क्योंकि उनके क्या पोर्ट्स है, वो वन ऑफ द रिचेस्ट थे। उन्होंने जिस तरीके से इंडिया में इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो फैमिली बैकग्राउंड से, पाकिस्तान में कौन कौन से लोग रहने वाले, उनकी फैमिली की तो हिस्ट्री क्या है, बताओ उनको उनसे ज़्यादा मजा आएगा बात करने में मेरी बहन जिन्ना को। साहब के खानदान से क्या रिश्ता है, क्या? बस तो सर वो उस सब में जा रहा है। नेस्ट वाडिया सर से ऐसी मैंने सर को कहा था एक बार कि मेरी सिस्टर आएगी मिलने, क्योंकि
उसको इंटरेस्ट बहुत है इन सब चीज़ों पे कि हिस्ट्री में पॉलिटिक्स में, तो वो सब मजा आता है उसको। सुपर सुपर। तो लारा सर की बात क्यों नहीं मानी आपने 2024 आईपीएल में पहली बॉल पे आउट हो गए दिल्ली के सामने? हाँ सर, वो एक चीज़ थी कि सर मतलब उसके बाद तो सर उसके बाद सेम वही था कि क्रिकेट खत्म हो गया है, अब वापस यूएस की अच्छा, प्लानिंग करता क्या हूँ। फिर अगर मैं फिर बैक से जोड़ूं, 2023 में अच्छा 22 में अच्छा आईपीएल गया, फिर ड्रॉप हो गए, एक साल बाहर रहे, एक साल तैयारी की, आए, एक्सीडेंटल सिलेक्शन हुआ, पहला मैच पहली बॉल पर आउट। और वो भी सर आप सुन, पूरा आपने बताया नहीं, 7 रन 10 बॉल पे चाहिए, मतलब आपको आके सिर्फ टैप करना है, 1 रन छोड़ देना है, बाउंसर अगर अच्छा तो छोड़ देता, उसमें बेवकूफ़ी भरा शॉट कि भाई बाउंसर को मारने जा रहे हैं और आउट हो गए कीपर के पास, ऋषभ पीछे खड़ा हुआ था। बस सर उसके बाद मुझे लगा कि अब क्रिकेट खत्म होने वाला है, एक चांस मिल गया, अब नेक्स्ट दूसरे और भी अच्छे प्लेयर्स हैं, तो अब इसके बाद जाऊंगा सीधा पूरा 13 मैच बेंच होम करना है, उसके बाद घर जाना है और फिर आईपीएल छोड़ ही देना है, यूएस वापस प्लान करेंगे क्योंकि यूएस का क्रिकेट डेवलप हो रहा है वहाँ पे, तो यूएस प्लान करेंगे। उन्मुख चंद दिमाग में चल रहे होंगे। उन्मुख है, हरमीत है, नेत्रा वलकर है, कितने सारे नाम है सर। हाँ, सौरभ तो नेतवलकर, बिल्कुल, तो मतलब सर झूठ क्या बोलना, जो सच है वो सच है, वो तो दिमाग में रहती है। आप एक फ्लॉप होते हो तो अपना इंडियंस का टेंडेंसी है आगे का 10 साल देख लेते हैं अपन लोग कि एक मैच फ्लॉप हुए तो 10 साल आप घर भी ऐसे चलाना है ना भाई, घर तो चलाना ही है। सही तो बात है। तो बस सर वो 0 पे आउट हुआ, फिर उसके बाद सर बट बहुत सपोर्टिव मैनेजमेंट था लास्ट ईयर, तो सर मतलब 0 पे आउट हुआ और बगल में जॉनी बेस्टो था, सैम करन थे और शिखर भाई थे, सबसे बेस्ट तो शिखर भाई थे। वो बोले कि और सर 0 पे आउट होने के बाद बंदा क्या करेगा, थोड़ा तो दुख बनाएगा 5 मिनट का। शिखर भाई आए, पीछे से जॉनी बेस्टो आया, बोले क्या हुआ, मैंने बोला ये कुछ नहीं, खराब शॉट खेल के आउट हो। बोले नहीं, नेट्स में इतना अच्छे पुल मारता है, नेक्स्ट मैच भी सेम पुल मारना, आउट से जाए कोई दिक्कत नहीं है, थर्ड मैच में मारना वापस। तो जब थोड़ा वैसा कॉन्फिडेंस मिलता है आपको कि भाई शिखर धवन बोल रहे हैं और जॉनी बेस्टो बोल रहे हैं, 2 सीनियर प्लेयर्स हैं और 2 इतने बड़े टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, तो वो बोल रहे हैं तो कुछ तो मायने रखती होगी बात है। तो फिर मैंने बोला कि हाँ यार ठीक है, मैं अपने आप को बैक करता हूँ, वापस बैक करता हूँ, बट चांस देना चाहिए इन लोग को भाई, चांस ही देंगे तो बैक कैसे करूँगा खुद को। तो शिखर भाई ने बोला कि नहीं, नेक्स्ट मैच भी 1 दिन का ही गैप था, हमारा आरसीबी से मैच था, तो फिर मेन सर फिर आ गई आरसीबी, वो टीम जिसके सामने आउट हो तो भी गालियां, ना चल जाओ तो भी गालियां। सर मतलब अभी तक मुझे तो नहीं पड़ी है सर, मेरा तो अच्छा वहाँ पे अच्छे लोग मुझे अच्छे से हिट किए, हम तो खैर दोनों बार हारे तो ही 8 उनसे। बॉल पे जब 21 रन आरसीबी के सामने मारे, हाँ सर, तो गाली नहीं दी आरसीबी वालों ने? नहीं सर कुछ भी नहीं सर, बहुत ताली बज रही थी सर, मतलब आरसीबी के फैंस मुझे तो, मेरे लिए तो अच्छे हैं सर, मतलब मुझे तो हमेशा उन्होंने वहाँ पे, मैं जब बैटिंग करने गया सब लोग ताली बजा रहे थे, जब मैं डगआउट में जा रहा था ताली, मैंने ताली सुनी, मतलब आपके पता विराट भाई वहाँ से जा रहे हो उनके लिए बज रही हो तो मुझे मालूम नहीं, बट मैं इधर से जा रहा था तो मेरे लिए तो बज रही थी ताली, मुझे लगा, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ और मुझे उस थॉट में रहना है कि मेरे लिए बज रही होगी ताली। बट सर वो कभी कभी क्रिकेट, मतलब कभी कभी नहीं, क्रिकेट को भी सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं हाँ हाँ, बट दे वेरी पैशनेट, है। आरसीबी के लिए तो सर बहुत पैशनेट है, एक्सट्रीमली मतलब पैशनेट। बिल्कुल। आप आरसीबी के खिलाफ एक शब्द बोल दो, नहीं। विराट को आउट कर दो, अरे नहीं, वो आपको छोड़ेंगे नहीं। बोलना ही क्यों है। तो नहीं सर, फिर वो 8 बॉल 21 हुआ तो वो अच्छा हो गया एक, क्योंकि वहां से कॉन्फिडेंस मिला, और वो स्पेशली नॉट आउट था मेरा, 8 बॉल 21 नॉट आउट था वो, तो वहां से एक अच्छा हुआ कि ऑब्वियसली अच्छा मिडल होना चालू हुआ बॉल को, और ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस आता है, क्रिकेट एक सर्टेन टाइम के बाद कॉन्फिडेंस वाला गेम है, तो वो कॉन्फिडेंस मिला और फिर वही पूरा मैंने ट्राई किया कि सीजन भर में कॉन्फिडेंस। मुझे याद है ये मैच जब हुआ था आरसीबी वाला, तो मेरी टीम ने कहा कि एक स्टोरी बनाते हैं, क्योंकि आईपीएल में हम क्या करते हैं, जब कोई नया बच्चा परफॉर्म करता है जी। तो हम उसके बारे में स्टोरी बनाते हैं कि हु इज शशांक सिंह या हु इज आशुतोष शर्मा, कौन है। हाँ तो जब 8 पे 21 बना तो मेरी टीम ने कहा कि शशांक पे स्टोरी करते हैं। जी, मैंने कहा रुक जाओ, अभी थोड़ा और आने दो, थोड़े और रन बंदे दो उसके। तो कुछ और आने दो, 8 पे 21 चलो ठीक है, क्या पता तुक्का हो, एग्जैक्टली पॉसिबल है सर, बिल्कुल पॉसिबल है। तुक्का हो, 1-2 मैच और देखते हैं। फिर आया जीटी वाला मैच, हाँ 200 चेस करना था, जी 29 बॉल पे 61 रन, 6 चौका 4 छक्का। जी सर, अच्छा मैच था, मतलब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था कि बैटिंग जल्दी आ गया, आई मीन 10वें या 11वें ओवर में बैटिंग आ गया था मेरा, 70 रन पे आधी टीम थैंक यू हो चुकी हाँ थी। 70 में 4 विकेट हो गए थे, हम्म, तो मैं नेक्स्ट बैटिंग को जा रहा था, तो आई थिंक मैं पहले गया, जितेश और मेरे में हमेशा 6-7 नंबर रहता था, तो उस दिन शिखर भाई और हमारे कोच ने बोला कि शशांक तू 6 जा, जितेश 7 कर देगा, तो मैं 6 चले गया, मेरे पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम था, उससे भी सर आप देखोगे अगर वीडियो, तो दूसरी तीसरी बॉल पे अपील हुई, अंपायर ने आउट दिया और फिर मैंने डीआरएस लिया, तो उस दिन ही फिर भाई ख्याल आ गया कि बैटिंग भी जल्दी आ गई, अब कौन सा बहाना दूंगा, क्यों क्यों नहीं रन किया, डीआरएस दिया, बॉल ऑप्शन को मिस कर रहा था, बच गया, नेक्स्ट बॉल ही अंदर आया हुआ थैंक यू भगवान। सर, नेक्स्ट बॉल मैंने बोला डिफेंस नहीं करना है अब, क्योंकि बैट पैड साथ में था, बैट पे लग गया, मैंने बोला स्टेप आउट होना है, या तो स्टंपिंग हुआ या बाहर मारूंगा, नेक्स्ट बॉल स्टेप आउट हुआ, अच्छा मिडल हो गया और छक्का गया, फिर कॉन्फिडेंस आया कि अच्छा मिडल हो रहा है, उसके बाद फिर ऑब्वियसली लेके गया, डीप लेके जाना है, डीप लेके जाना है, बट सर आप जब बैटिंग करते हो तो कभी ये नहीं सोचते हो कि आप मैच जिता पाओगे या कर लोगे, आप बैटिंग करते हो तो मोमेंट में रहते हो कि भाई मुझे डीप लेके जाना है, मैच जिताना हारना आप सोचोगे तो फिर आप बहुत प्रेशर ले लोगे खुद पे, तो मेरा बस वही था कि डीप लेके जाऊं, डीप लेके जाऊं, डीप लेके जाऊं, और फिर वो बॉल पे रिएक्ट करते गया, और लास्ट में फिर जब 2 बॉल 1 रन चाहिए थे, तो वो 1 बाय पे 1 रन आ गया। फिर आया बदले का मैच, एसआरएच के सामने। एसआरएच वाला नहीं सर, बदला नहीं सर, बदला क्यों लूंगा उनसे मैं, उनके तो मतलब मन में चल रहा था तुमने हमें हरा दिया।
तगड़ी टीम थी भाई एसआरएच। सर वन ऑफ द बेस्ट साइड्स उस फाइनल मैच में खेली जो है। आप लोगों ने पार्टनरशिप की दाज अपने आशुतोष ने, हाँ और फिर हम तो ये मान के बैठे थे कि ऊपर के 5 आउट हो जाएंगे। नहीं सर ऐसा नहीं था, बट हाँ सर लास्ट में मतलब थोड़ा सा टॉप हमारे जहन में तो ये था कि ऊपर के 4-5 आउट हो जाएंगे पंजाब की बैटिंग में, नीचे वाले 2 देख लेना क्यों क्या कर रहे हैं, शशांक आशुतोष से क्या चल रहा है। सर मतलब हाँ लास्ट में हमारा टॉप ऑर्डर थोड़ा सा फेल हुआ, मैं झूठ नहीं थोड़ा नहीं बोलूंगा। पूरा फेल हुआ नहीं सर जॉनी ने 100 भी मारा है। एक मैच में। पूरा सैट्स रटा हुआ है आपको हाँ, सर। और वो भी सड़क वाली पिच थी। उसमें तो आशुतोष का मैंने इंटरव्यू किया था, हाँ आशुतोष ने कहा कि वो पंजाब वाला मैच ऐसा था जिसमें बैरिस्टो आपने मारा था। केकेआर में था मैच। हाँ, उसने कहा वो मैच ऐसा था कि अगर मैं डगआउट में खड़ा था और एक बॉल ऐसे, एक बॉल ऐसे, एक बॉल ऐसे, एक बॉल ऐसे, एंड ही वाज लाइक अगर 3 बॉल पे छक्का ना पड़े तो बैट्समैन को डाउट होना चाहिए कि भाई क्यों नहीं पड़ा। इतनी सपाट सड़क पिच बना दी थी। बिल्कुल सही बोल रहा है सर। विकेट तो बिल्कुल सीमेंट था, कांच हाँ। विकेट था कांच बट सर उसमें भी आप सुनील नारायण को देखो 4 ओवर 20 रन दिया, बीट करा रहा है वो सामने से। आप सोचो ना कि किस कैलिबर का बॉलर होगा वो। और ऐसा नहीं, पहले तो मुझे लगा कि मैं ही बेकार प्लेयर हूँ, बट मैंने देखा कि जॉनी भी इसको थोड़ा सा आराम से खेल रहा है, वो रायली रूसो भी आराम से खेल रहा था उसको, प्रभ ने इनिशियली मार दिए थे, बट वो अलग क्वालिटी का बॉलर था। बट हाँ बट ये सही था सड़क वाली बात। नहीं, सड़क तो सीमेंट ग्लास, सीमेंट। बिल्कुल सर ग्लास ग्लास, कुछ भी तथ से मत नहीं हो रहा था बॉल, सीधा इधर से सीधा आ रहा था बॉल। तो सर विकेट बहुत अच्छा था और अच्छा रन चेज हो गया। आई मीन उसमें भी सर प्रभ ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने और जॉनी ने, प्रभ ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया, रायली ने बीच में 30 रन किए, वो भी बहुत अच्छे थे। तो एज जब आप इतना बड़ा रन चेज करते हो तो मोमेंटम हमेशा जरूरी है गेन करने का टाइम टू टाइम। 28 पे 68 मारे थे आपने। हाँ आशुतोष की बैटिंग नहीं थी, बेचारा बड़ा पछताया, कह रहा भैया उस पिच पे मेरे को खेलने का मौका नहीं आशुतोष मिला। भी अच्छा मारता सर, उसका भी बैट स्पीड जो है नहीं सर ऑब्वियसली, पर आशुतोष ने उसके बाद फिर मारे रन्स, अगेंस्ट एमआई मारा उसने। तो मतलब सर अच्छा था वो मैच, अच्छा हो गया था कि हम लोग जीते। मतलब उम्मीद नहीं थी टू बी ऑनेस्ट, झूठ क्या बोलना। डगआउट में ये बात चल रही थी कि 260 हम खाएं तो कर सकते हैं, बट थोड़ा आप भी इंसान हो, थोड़ा प्रैक्टिकली लगता है ना कि 260 करने हैं भाई, क्लोज जाते हैं, जीत गए तो अच्छा है। बट जिस तरीके से स्टार्ट मिला, फिर मिडिल होते गया, रन होते गया, होता है ना वो मैच लाइफ में 1 या 2 मैच होंगे ऐसे। मैं अगर मुझसे कोई बोले कि हर बार कर सकते हो तो नहीं, हर बार नहीं कर सकते, कुछ झूठ बोलने की बात नहीं, हर बार वो चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। वो उस दिन पॉसिबल हुई, हमारे सब स्टार्स मैच कर रहे थे, सब लोग राइट टाइम पे चले, उन्होंने थोड़े से गलत चीज़ें की होंगी, हमने थोड़ी ज़्यादा सही चीज़ें कर ली होंगी, मूवमेंट्स हम जीत गए, इसलिए हमने बना लिया आशुतोष को मैच। मिस करोगे इस बार? क्योंकि आपने आशुतोष ने दोनों ने एक तरीके से अपने आप को लाइमलाइट में ला लिया था। पंजाब मतलब आशुतोष शशांक लगने लगे थे, बड़े बड़े सितारों के बीच में नीचे हमारी नजर जाने लगी थी कि ये 5 6 7 नंबर पे कौन उतर रहा है। नहीं सर ऑब्वियसली आशुतोष मतलब विकेट से काफ़ी फेमिलियर था अभी। हम लोग मुलानपुर में खेलते हैं, हमारा होम है, ऑब्वियसली हम दोनों साथ में कम्युनिकेशन अच्छा करते हैं, तो ऑब्वियसली मिस तो सर अब ऐसे देखो ये प्रोफेशनल गेम है सर, ऐसे तुम बोलना मिस करना तो मिस तो नहीं करेंगे, बट हाँ अगर वो होता तो अच्छा ही होता, कुछ नहीं, बुरा बट नहीं होता। कई लोग मान रहे थे कि शायद आप दोनों को रिटेन किया जाएगा। हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद आप दोनों रिटेन हो जाओगे, क्योंकि बहुत अच्छा किया था दोनों ने। हाँ फिर आप रिटेन हुए जी और बहुत बड़े बड़े प्लेयर, अर्शदीप रिटेन नहीं हुए, हालांकि बाद में ले लिया गया। रबाडा, सैम करन, जॉनी बैरिस्टो, लियाम लिविंगस्टन, राहुल चहर, जितेश शर्मा, हाँ काफी बहुत बड़े नाम है नहीं नहीं बहुत इंटरनेशनल बड़े बड़े क्रिकेट नाम है में। इंटरनेशनल तो प्लेयर में। इसमें जब आपका सिलेक्शन हुआ, रिटेन किया गया, हम्म। तो यहाँ तो मन में लड्डू फूटा होगा यार। बिल्कुल सर, कैसे नहीं फूटेगा। मतलब लगता है ना कि सर बेस्ट लड्डू इसका फूटा कि ऑक्शन में पॉपकॉर्न खा के और कोल्ड ड्रिंक पी के देख सकता हूँ। मतलब इतने साल से 6 साल से आप ऑक्शन देखते हो, हमेशा मम्मी पापा दीदी सब पे इतना प्रेशर रहता है कि भाई नाम 270वां नाम है, 380वां नाम है, कब आएगा, और एक्सप्रेशन ऑक्शन को मालूम ही है, फट फट करके कभी नाम आता भी नहीं है उसमें, भाई तो लग है ऑक्शन तो पूरा, तो कभी आता है नाम कभी नहीं आता है नाम। तो वो डर नहीं था इस बार जब हुआ, तो मम्मी पापा मेरी बहन सब लोग इस पे अच्छे थे कि भाई हमें वो प्रेशर नहीं लेना है, क्योंकि सर वो प्रेशर बहुत ज़्यादा प्रेशर है और आप कुछ कर भी नहीं सकते उस चीज़ का। जैसे बैटिंग में कभी प्रेशर आता है तो बैट तो होता है आपके हाथ में, आप कुछ कर लो, बॉलिंग में बॉल तो होती है, बट ऑक्शन में कुछ है ही नहीं, आपका टीवी है, रिमोट है, एसी, आपको देखना है बस ऑक्शन। डर सबको लगता है। बहुत ज़्यादा लगता है सर इसमें। अगर कोई मुझे बोल दे, अभी ऋषभ के इंटरव्यू देख रहा था मैं, आप सोचो ना ऋषभ जैसा प्लेयर है, उस स्टेटस का प्लेयर, उसको थोड़ा सा डर लगा कि नहीं, ऋषभ को डर ये था कि पंजाब के पास पैसे बहुत ज्यादा थे। सर सर वो तो अब उसको मालूम होगा, ऋषभ को मालूम होगा सर कि क्या उसने कि बोला। पंजाब के पास पैसे बहुत ज्यादा थे, तो ऋषभ ने कहा सिर्फ मुझे एक ही डर था। देखा उसका इंटरव्यू सर, मतलब आई मीन उसने मजाक के वे में कहा था सर, ऐसा कुछ नहीं है मैं क्या कह रहा हूँ, हम भी तो हंस के ही बता रहे हैं। नहीं सर आप हंस के बता रहे हो, बट थोड़ा सा टॉन्ट डाल रहे हो बीच में आप एक। नहीं सर उसने एक मजाक के वे में बोला, और ऑब्वियसली मैंने अभी देखा कि उसने हमारे एक पोस्ट पे इंस्टाग्राम पे कमेंट भी किया है, एक अच्छा सा कमेंट किया उसने। तो ऑब्वियसली ऋषभ इतना फनी है, सब जानते हैं, तो उसने एक फनी वे में कमेंट कर दिया एक, उसमें कुछ वो नहीं है सर। अब आप सर एक टॉन्ट वाला वे में डाल रहे हो, मुझे प्रेशर में डाल रहे हो वापस कि 0 पे आउट हुआ अगेंस्ट दिल्ली, तो वापस 0 पे आउट कर रहे हो। ऑक्शन के दिन क्या बढ़िया लगा था, मतलब आप तो हो गए सिलेक्शन, कभी मन नहीं किया कि यार हम भी ऑक्शन में जाए, लास्ट ईयर अच्छा किया था, शायद बोली ज्यादा बड़ी लग जाए, क्योंकि जैसे ऋषभ का नाम ले रहे हो आप, ऋषभ ने दिल्ली में होने के बावजूद दिल्ली रिटेन करना चाह रही थी, बट वो ऑक्शन में गया और बहुत पैसे आए। ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं, वेंकटेश अय्यर ने लास्ट ईयर अच्छा किया था, ऑलमोस्ट 24 करोड़ रुपीज उसके पास गए,
कई खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा कीमत मिली, तो आपको नहीं लगा कि यार ये मेरा साल है, इस साल ऑक्शन में जाएंगे शायद ज्यादा पैसे आ जाएंगे? सर कंफर्ट जोन की बात होती है, थोड़ा सा मेरा कंफर्ट जोन था पंजाब किंग के साथ, तो एक वो रीजन था। यार ये था वही कि 6 साल से भाई क्रिकेट, अब बस करो यार, एक साल पॉपकॉर्न खा के देखने दो। सर वो सबसे बड़ा रीजन था, झूठ क्यों बोलना है, सबसे बड़ा रीजन वही था कि वो प्रेशर नहीं लेना था और अपनी फैमिली भी प्रेशर देना नहीं था वो, क्योंकि एट अ सर्टेन टाइम के बाद आपको लगता है कि आप 5 का आपको 7 मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा, बट प्रेशर कितना लोगे आप। नो डाउट सर मनी मैटर करता है, ऐसा कोई मैं बोलूँगा ही नहीं कि मनी मैटर नहीं करता, बट ये था कि यार आसपास ही रहेगा, प्लस कंफर्ट जोन रहेगा इस टीम के साथ, मुझे मालूम है, थोड़ा सा मैं टीम मैनेजमेंट को जानता हूँ, टीम जो बनेगी मेरे अराउंड बनेगी, मतलब मैं मिडिल ऑर्डर में रहूंगा, मैं किसी और टीम में जाऊंगा तो शायद से मुझे किसी के अराउंड खेलना पड़ेगा, तो एट सर्टेन पॉइंट हाँ, मतलब यहाँ शुरू के 4-5 मैच तो पक्के होंगे। साहब बहुत बिल्कुल सर, शुरू के 4-5 मैच मतलब इनिशियली चांस मिलेगा आपको, हाँ, कभी then कभी होता है ना performance- कि एक एक्स्ट्रा चांस मिल जाए आपको, तो वो एक्स्ट्रा चांस इस टीम में मिल जाएगा, शायद से मैं कोई XYZ टीम में जाता तो जो मैं 3 मैच खराब करता तो चौथे मैच में शायद चांस ना मिलता। True. यहाँ पे चांसेस है कि एक एक्स्ट्रा चांस दे देंगे वो लोग, मुझे इमोशनली भी कनेक्ट है, थोड़ा ट्रस्ट भी करते हैं मेरे ऊपर वो लोग, प्लस कोच हमारे जो आए रिकी पॉन्टिंग वो बहुत बैक करते हैं मुझे, जो भी हमारी बात हुई अभी तक। बात हुई रिकी पॉन्टिंग से? हाँ सर, व्हाट्सएप पे काफ़ी सारे टेक्स्ट एक्सचेंज हुए हम लोग ने, मेरा बैटिंग क्या नंबर पे करना चाहिए, बॉलिंग क्या डालना चाहिए, क्या फील्ड लेके बॉल तो डालना रिकी चाहिए। पॉन्टिंग से पूछा नहीं आपने कि इंडिया को 2003 में क्यों हरा दिया था आपने? सर बताओ वो वाली स्टोरी, सर मैं सोचूंगा इस बार पूछूंगा, बट और आपको पक्का मैसेज करूंगा मैं कि वो मैंने सुना था कि ग्रेफाइट का प्लेट लेके उन्होंने बैट पे लगाया था, वो झूठी स्टोरी थी, बट मुझे पूछना है कि उन तक आई थी कि नहीं, चलता था, ग्लव्स के अंदर कुछ रख लिया था, है ना, गिलक्रिस्ट ने रखा था, किसने रखा था, डेमन मार्टिन ने रखा था, हाँ। तो मुझे वो चीज़ें पूछनी है उनसे, झूठी स्टोरी थी, बट उन तक ये स्टोरी पहुंची कि नहीं पहुंची, क्योंकि हमारे यहाँ तो स्कूल में चलता था ग्रेफाइट का प्लेट डाल दिया है और उन्होंने हाँ, इसलिए लंबे छक्के लंबे मारे, छक्के मार रहे हैं। ठीक है, तो अब ये बात उन तक पहुंची है कि नहीं मैं वो पूछ के बताऊंगा आपको। हाँ, और ये पूछना कि इंडिया के खिलाफ इतना एग्रेशन क्यों था, ड्रॉप कैचेस को आउट क्यों कर देते थे। अरे पुराना रिकी पॉन्टिंग वाज वेरी ब्रूटल, अब तो ही इज सो स्वीट काइंड, मैं देखता हूँ ऋषभ के साथ वीडियोस हाँ। छेड़खानी करते हुए, मेरे को लगता है ये वही आदमी है। नहीं, सब लोग मुझे बोलते हैं बहुत ही चिल बंदे हैं, बहुत ही अच्छे बंदे हैं। मैंने इधर भी उनको चिल देखा है, बट आप याद करो जब वो रिकी पॉन्टिंग खेलते थे, उस टाइम का रिकी सर पॉन्टिंग, वो ऑस्ट्रेलियन एग्रेशन तो रहता ही है हर जगह, देखो सबको तो था, शेन वॉर्न कितने चिल थे, उनको भी एग्रेशन कितना था। सही बात है, पैसा काफी चीजें बदल देता है। चलो कोई नहीं, मूवी इस बार जो टीम बनी है, हाँ, आपको लग रहा है आईपीएल जीत जाओगे इस बार? 110% सर, आप देख लो क्यों? बैलेंस देख लो, आपसे बैलेंस देख लो, एक तो पहले में कैप्टन जो है सर, जो अभी लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है आईपीएल में कि कैसे जिताना है टूर्नामेंट, इतना इजी नहीं होता, इतना बड़ा टूर्नामेंट होता है, 14 मैचेस होते हैं प्लस नॉकआउट्स होते हैं, तो श्रेयस को मालूम है 2020 से फाइनल में पहुंचाया था, लास्ट ईयर फाइनल जीता हुआ है, तो उसको मालूम है कि वो मोमेंट्स कैसे जीतने हैं, और प्लस रिकी सर से जो उसका कम्युनिकेशन है वो जितना मैंने सुना है बहुत अच्छा है, तो वो एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। प्लस आप कॉम्बिनेशन देखोगे हमारी टीम का, तो आप जो मिक्सर देखोगे ना बैट्समैन और बॉलर्स का और ऑलराउंडर्स का, प्रॉपर जम रहा है वो, कि 5 6 7 पे कौन है, 8 9 10 11 कौन है, इम्पैक्ट प्लेयर किसके चांसेस है बनने के, और प्लस जो हमारा बेंच स्ट्रेंथ है, मतलब सूर्यांश शेडगे हो गया, प्रियांश आर्या हो गया, सूर्यान छेड़गे वेरी फैसिनेटिंग टैलेंट, टैलेंट है, अनरियल टैलेंट है सर, मैंने अभी मतलब एक मैच देखा था उसका, मुश्ताक अली, हाँ श्रेयस ने शायद उसको पंजाब से खरीदवाया था, ये खबर आई बाद में कि श्रेयस, क्योंकि मुंबई के भी कैप्टन है, उन्होंने रिकमेंड किया था, बट हाँ। व्हाट अ टैलेंट यार। सर अनरियल है, मतलब मैं तो उसको पिछले 3 साल से जानता हूँ, डीवा पाटिल में साथ में कंपनी क्रिकेट खेलते हैं, और मतलब सर अनरियल टैलेंट है, मतलब वो नेक्स्ट बिग थिंग बन सकता है, इतना टैलेंटेड प्लेयर है वो। ऑब्वियसली टाइम है हर चीज़ों को, मतलब इतना जल्दी कमेंट करना भी सही नहीं है, बट अगर वो सही जगह पे सही टाइम पे रहा ना, तो वो एक बहुत बड़ा टैलेंट है। इवन प्रियांश आर्य और निहाल वडेरा, तो आप हमारा बेंच देखोगे ना, निहाल या अगेन फैसिनेटिंग टैलेंट, बहुत मैंने अच्छा talent, मुंबई में देखा था उनको। हाँ लेफ्टी है, वो एक एज देता है, लेफ्ट हैंडेड को हमेशा एक एज रहता है। हरनूर पन्नू करके एक प्लेयर है पंजाब का, वो अभी पंजाब लीग में हाईएस्ट रन गेटर था। तो आप जो टैलेंट देखोगे ना, सब अच्छे प्लेयर्स हैं, मतलब बेंच स्ट्रेंथ में भी हमारे फास्ट बॉलर्स में हम देखोगे तो यश ठाकुर है, कुलदीप सेन है, तो जो भी क्रीम टैलेंट है हर स्टेट का ना, वो इस टीम में, हर टीम में, ऐसा मैं ये नहीं बोलूंगा, बट हमारा टीम बहुत बैलेंस है, मुझे लग रहा है लास्ट 5 साल में अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा बैलेंस आपको इस साल दिखेगा। हाँ, मतलब पंजाब और आरसीबी के बारे में कहते थे लोग पहले कि आधी लड़ाई ऑक्शन टेबल पे हार जाया करते थे। सर अब थे। आरसीबी का तो नहीं मालूम, पंजाब का तो मुझे मालूम है, क्योंकि मैंने आरसीबी का टीम उतना देखा भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट। आरसीबी का टीम अच्छा है, मिड ऑर्डर इस बार दोनों टीम अच्छी है। नहीं, इस बार तो मैं कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ कि इस बार दोनों की टीम कंपैरिजन में ज्यादा बेहतर है पिछले सालों के सर मुकाबले। पंजाब में अब बॉलिंग भी बहुत तगड़ा है, आप देखो ना इस बार, मतलब नो डाउट आरसीबी का भी अच्छा है, बट पंजाब का बॉलिंग देखोगे काफी ज़्यादा मैच्योर्ड बॉलर्स हैं, स्पिनर्स देखोगे तो चाहर आने से काफी फर्क पड़ेगा, देखना आप स्पेशली मुल्लनपुर के विकेट्स में, हम्म, तो ऑब्वियसली काफी अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा, आप देखोगे इस साल इस साल उम्मीद करोगे कि ट्रॉफी हाथ में आ जाए। 100%। गब्बर को मिस करोगे? हाँ शकीब भाई को मिस तो करूंगा सर, ऑब्वियसली लास्ट ईयर बहुत मजा आया उनके साथ, आई मीन उन्होंने बहुत बैक किया मुझे, ऑब्वियसली अगेन वो जिस तरीके के टेल अस समथिंग आदमी हैं। अबाउट शिखर धवन, बिकॉज शिखर धवन को लेकर मुझे दो चीजें दिखाई पड़ती बाहर, और शिखर काफी लोग जानना भी चाहते हैं उनके बारे में। एक दिखाई पड़ता है कि एक सीनियर प्लेयर है जिसने कभी रोना गाना नहीं किया, कभी टीम से ड्रॉप हुआ, कोई रोना गाना नहीं, जबकि शिखर के लिए कई बार हमें लगता है कि थोड़ा सा इनजस्टिस हुआ और मौके मिल सकते थे। वो लेजेंड्स में थे, मिस्टर आईसीसी थे, हाँ। शायद
वनडे में जगह बन सकती थी, टेस्ट में भी दोबारा नहीं मिला, मौका मिला, T20 में जल्दी ड्रॉप कर दिया गया। हाँ। प्लस ही इज द ओनली गाय जिसने कहा कि नहीं, शुभमन अगर मैं सेलेक्टर होता तो मैं भी शुभमन को लेता। बहुत बड़ी बात है। तो मेरे को ये जानना है शिखर धवन किस माइंडसेट के, उनकी फैमिली इतने इश्यूज चल रहे थे, हाँ। हेल्थ इश्यूज थे, हाँ। टीम से ड्रॉप थे, हाँ। बट हमेशा की स्माइल कैरी करना। टेल अस समथिंग अबाउट शिखर धवन। सर बहुत डिफिकल्ट होता है टू बी वेरी ऑनेस्ट। उनकी जो पर्सनल लाइफ में चला था और प्लस आई मीन वो इंडिया को नहीं खेल रहे थे क्रिकेट, तो बहुत डिफिकल्ट होगा उनके लिए फॉर श्योर। आई मीन अगर मैं होता उनकी जगह तो मैं शायद नहीं कर पाता, इतना सह पाता। बट सर जिस तरीके से वो थे ना, मतलब एक बार भी उन्हें लगने नहीं दिया वो चीज़, हमेशा एक स्माइल के साथ, हमेशा एक हंसी मजाक के साथ। और जब बात भी करते ना आप, कभी कभी आपके रन नहीं होते, मतलब जैसे मेरे बाय गॉड्स ग्रेस रन हो रहे थे, बट जिनके रन नहीं हो रहे थे ना, उनसे भी वो उतने ही अच्छे से बात करते थे, उतना ही बैक करते थे। और वो उनमें इनबिल्ट है शायद से। और ऐसे नहीं कि हम क्रिकेटर के साथ, उनके दो, एक गनमैन है उनका, एक खाना बनाने वाला है, एक केयर टेकर है, उनके साथ वो पत्ते खेलते रहते थे, अपना नॉर्मल अपना ब्लफ खेलते रहते थे, ब्लफ खेलते रहते थे और हंसते रहते थे। उनके वन लाइनर्स जोक हैं, तो बहुत ही खुशमिजाज आदमी है। मतलब ऐसा है कि वो प्रॉपर जिंदगी जी रहे हैं। मतलब होता है ना जिंदगी जीना जिसको बोलते हैं, कि गम तो होंगे हज़ार उनकी लाइफ में भी, ऐसा पॉसिबल नहीं है, गम तो होंगे ही होंगे, बट कभी उन्होंने अपने दिल पे नहीं लगाया नहीं, होगा। शशांक जैसे शुरू में आपने कहा ना कि जब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था तो हाँ। आप टूट गए थे, रात भर हम्म, परेशान थे, हम्म, मॉम के सामने रोए, पर हम्म, शिखर उस स्टेज पर है जहां वो किसी के फादर हैं, अपने बेटे से नहीं मिल पा रहे थे, हाँ। सोशल मीडिया पर पोस्ट आ रही थी, हाँ। टीम इंडिया में वो नहीं सेलेक्ट हुए, हाँ। ओडीआई वर्ल्ड कप में शायद जगह बन सकती थी, नहीं बनी, आईपीएल में भी चोटिल हो गए अच्छी फॉर्म के बावजूद। हाँ। वो प्रिटेंड करते हैं इतना खुश होना, या वो नेचुरली ऐसे है? और कभी आप लोग के सामने शिकायत करते हैं? क्योंकि आजकल खिलाड़ी सेलेक्ट नहीं, तुरंत जाके इंस्टाग्राम पे रोना गाना लिखना शुरू कर देते हैं, नहीं सर, साईं बाबा बचा लो। सर सबका अपना तरीका होता है, सब अलग अलग लोग होते हैं, मैं अलग हूँ, आप अलग हैं। बट शिखर भाई सर आई थिंक इनबिल्टी उनका ऐसा हो गया है। और ये ऐसे नहीं सर, 19 डेज से मैं सुन रहा हूँ उनके बारे में, मतलब जो सीनियर प्लेयर्स हैं बोलते हैं उनके साथ खेले हैं, तब भी वो ऐसे थे। ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि उनका सिलेक्शन ऐसा पहले भी नहीं हुआ होगा, रन करने के बाद भी रणजी ट्रॉफी टीम में शायद नहीं आए होंगे, इंडिया शायद से लेट खेले होंगे वो, बट वो कभी भी ऐसा उन्होंने दिल पे लगाया नहीं चीज़ों को। शायद से वो एक्सपेक्ट कम करते हैं खुद से, वो बोलते हैं कि यार मैं मोमेंट में रहता हूँ, वो हमेशा इन द मोमेंट रहते हैं, वो बेस्ट पार्ट है उनका। तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ सीखने को मिली, क्योंकि उन्होंने मुझे यही बोला कि जब अभी तो तेरे रन हो रहे हैं, जब रन नहीं होंगे ना तो भी ऐसा ही रहना। मतलब जब लास्ट डे था हमारा उनके साथ, तो मुझे उन्होंने एक ही चीज़ सिखाई कि अभी तो तेरा सीजन बहुत अच्छा गया है, नेक्स्ट सीजन तेरे लिए वो प्लान करके आएंगे, शायद 3 मैच रन ना भी हो, बट जैसा अभी है तो वैसे ही रहना, तेरे वर्क एथिक्स वैसे ही रखना, कुछ अलग मत करना। तो समझते हैं ना उससे आदमी कितना इन द मोमेंट रहता है वो आदमी, क्योंकि प्रॉब्लम तो उनकी लाइफ में चली रही है, पर्सनल प्रॉब्लम तो मुझे आपको क्या दुनिया भर को मालूम है कि पर्सनल प्रॉब्लम। हाँ, मतलब वी फेल्ट वेरी बैड जब सुप्रीम कोर्ट ने वो टिप्पणी की थी कि मेंटली उन्हें हरास किया गया, उन्हें खिलाड़ियों को उनकी वाइफ की तरफ से मैसेजेस गए, बेटे से नहीं मिल पा रहे वो। सर बेटे से नहीं मिलना इससे बड़ा चीज़ क्या हो सकता है, मतलब सोचो ना, और वो इतने इमोशनली अटैच्ड है अपने बेटे से। बट सर एनीवे से वो कोप अप कर रहे हैं, मतलब उन्होंने एक बार भी दिखाया नहीं, टीम ड्रेसिंग रूम में आया नहीं। और आप जो बोलो ना कि दिखाने के लिए नहीं, तो मुझे लगता है दिखाने उसका के लिए बैगेज नहीं। टीम पर दिया कभी अपनी पर्सनल लाइफ में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर, एक मोमेंट के लिए भी नहीं दिया। इवन जब वो इंजर्ड हो गए तो भी वो खुशी-खुशी चले गए। ऐसा नहीं था कि वो रोना-गाना कर रहे हैं कि यार मैं इंजर्ड हूँ, मुझे क्यों हो गया ऐसे इंजरी, ये क्यों हो गया? बहुत सारे प्लेयर्स करते हैं वो भी कि मैं इंजर्ड हो गया, मुझे एक और चांस, थोड़ा मैं रहता हूँ टीम के साथ, शायद खेल लूँगा कोई मैच। बट उन्होंने इंजर्ड हुए, वो अपने आप चुपचाप चले गए वो, कि भाई मैं एक बैगेज नहीं बनना चाहता हूँ। कि शिखर धवन टीम में रहते इतने सीनियर प्लेयर, तो शायद से होता है ना लोगों की कब खेलेंगे, कब खेलेंगे, कब खेलेंगे, जल्दी ठीक करो। उन्होंने बोला कि एक टीम को एडेड प्रेशर क्यों देने का है, वैसे ही इतना प्रेशर रहता है, तो वो खुद ही कुछ चलेगा। तो मेरे ख्याल से वो इंसान ही इतने अच्छे हैं। सुपर। पंजाब की अगर इस साल आपको प्लेइंग 11 बनानी हो पहले मैच की, पहले मैच की क्या प्लेइंग होगी? 11 बनानी हो मुझे, तो जॉश इंग्लिश। इंग्लिश शायद चोटिल हो गए हैं। मतलब अभी तक, मतलब अगर आप मुझे पूछो तो हाँ। जॉश को मैं लेता हूँ अभी। प्रभ आएगा, 3 पे श्रेयस आएगा, 4 पे स्टोनिस, 5 मैक्सवेल, 6 पे मैं आ सकता हूँ, 7 निहाल, 8 पे मार्को येंसन, 9 पे बरार, 10 पे अर्श, 11 पे चाहल, और एक या तो मतलब यश ठाकुर रहेगा या कुलदीप सिंह रहेगा, ये रहेगा। ऑब्वियसली इसमें अगर जॉश चोटिल हो गया तो शायद से प्रियांश आर्य आ सकता है, अगेन अलग टैलेंट है वो। नहीं तो अगर फास्ट बॉलर कम करना है तो फिर ये आ जाएगा अपना कुलदीप सिंह, और दोनों फास्ट बॉलर खेलेंगे, या फर्गजन आ जाएगा, एक और ऐड हो जाएगा। तो मतलब यही रहेगा, मोर और लेस कॉम्बिनेशन यही रहेगा फर्स्ट 2-3 मैच में, मुझे लग रहा है ऐसा। हरप्रीत ब्रार से कोई पूछा आरसीबी के सामने क्यों चलते हो हर बार? फिर क्या रिकॉर्ड है, अभी हम लोग कैंप में थे, मैंने विकेट्स देखे सर, क्या बॉल डाला था उसने। भाई साहब, वो उसका भी स्टैट देख रहा था, विदाउट आरसीबी या विद आरसीबी, जमीन आसमान का फर्क है। आरसीबी के सामने ही इज अ डिफरेंट बीस्ट। सर क्या डालता है, और जो विराट भाई को आउट किया, मैक्सवेल को आउट किया, डिविलियर्स को आउट किया, मैं अभी वीडियो देख रहा था। अभी हम लोग डिनर पे गए थे कहीं पे चंडीगढ़ में, मैं बोला कि वो वीडियो से देखा वापस, बहुत टाइम हो गया देखे नहीं। और उसका सर चिन्नास्वामी में इतना अच्छा रिकॉर्ड है, जबकि वहां तो स्पिनर्स को ठप ही है, पर वहां पे उसको इतना अच्छा रिकॉर्ड है, मतलब कुछ तो टैलेंट होगा बंदे में। जबरदस्त। आई थिंक ही इज अंडररेटेड। हाँ, हरदीप
हरप्रीत बरार हरप्रीत बरार हाँ, इज अंडररेटेड। और बैटिंग भी सर उतनी अच्छी करता हाँ है। हाँ मैंने देखे छक्के। 8 नंबर पे आके अभी मिजोरम के अगेंस्ट 3 बॉल 20 चाहिए था। हाँ आप सोचो ना 3 बॉल 20 कैसे पॉसिबल है, वो उसने करके दिखाया। अब आप सोच लो, और वो भी लाइफ में एक ही बार हुआ, उसको मैं बोल चुका हूँ कि इससे हाँ इसके बाद कर भी नहीं 3 पे पाएगा। 20 कैसे हो सकते हैं यार? एक वाइट डाल दी वही वही कह रहा हूँ ना कि 3 पे 20 हो ही नहीं सकते। और एक ही बार वो होगा एक लाइफ ही में बार हमारा। होता है। ये कुछ बस। चीजें कि रिंकू सिंह के 5 छक्के लग गए। अरे बाप रे, वो भी क्या मारे थे। मतलब सोचो ना आप सर, आप कितने सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने, पर वो लाइफ में एक ही बार होगा, मैं मानता हूँ। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि केकेआर वाला मैच भी लाइफ में एक बार होगा। अब पॉसिबल नहीं हो मैच होना, 260 चेज होना 260 चेज होना बार बार पॉसिबल नहीं है। और मतलब फिर भी ये वो है जो हो सकता है। जैसे 4 चौथे ऑस्ट्रेलिया ने बनाए थे, अफ्रीका ने चेस कर इतना दिए थे। इजी नहीं है, मतलब बट 5 छक्के मार देना या हाँ। 3 पे 20 मार देना, नहीं वो भी सही ये बोल तो रहे एक्सेप्शनल हो। कहानी एक्सेप्शन है, है। क्योंकि इंडिविजुअल ब्रिलियंस हो गया ना ये तो। हाँ। वो टीम ब्रिलियंस हो गया। तो ये रिंकू का, इसका सर 5 छक्के मारना भी लास्ट ओवर में तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट टाइम पॉसिबल है। मतलब जब जब 5 से 5 ही चाहिए हो 6 बॉल 30 और क्या मारे, या 5 बॉल 6 बॉल 31, हाँ 5 बॉल 30, उससे 5 मार दे खत्म मैच। क्या मारे थे छक्के सर। अभी भी रिमाइंड कर रहा हूँ, वो अपने लॉन्ग ऑन पे मारा था, ओवर पॉइंट मारा था, कैसे बट मारा अगेन था। क्रिकेट इज लाइक, क्रिकेट में आपको उतार चढ़ाव कितने जबरदस्त होते हैं। मैं इस मैच को मैंने कवर पूरा किया था, ये वाला रिंकू वाला। हाँ इसके बाद यश दयाल की तबीयत खराब हो गई। हार्दिक का स्टेटमेंट मुझे याद आया कि ही इज नॉट फिट, वेट कम हो गया है। और फिर मुझे यश दयाल लास्ट ईयर दिखाई पड़ा धोनी के सामने, और मैच जितने का छक्का मारा धोनी ने पहली बॉल पे, लोगों को लगा रिपीट हो गया और फिर धोनी आउट, सीएसके बाहर। सर यही तो क्रिकेट का इतना ब्यूटी है सर। मतलब कि देखो ना, 1 साल पहले वही टाइम पे वो कहाँ था, और 1 साल बाद उसने आरसीबी को अपने दम पे, वो मतलब इंडिविजुअल ब्रिलियंस था उसका वो, कि वहाँ जिता दिया उसने। तो सर यही चीज़ तो, इसलिए तो एक्साइटमेंट होता है क्रिकेट का। जैसे मैं अपना खुद बोलता हूँ कि 1 साल पहले इनोवा चला के कहीं पे दिल्ली में रो रहा था, और नेक्स्ट ईयर ऑक्शन में हो गया, और उसके बाद थोड़ा सा और बेटर जोन में हूँ मैं अपने। तो यही तो क्रिकेट है हम लोग के लिए। फॉलोअर बढ़े लगे होंगे। कितने फॉलोअर बढ़े थे लास्ट ईयर? सर बढ़ गए थे, 200-250 के बढ़ गए, 200 के बढ़ गए थे। अच्छा लगा था सर, फॉलोअर्स बढ़ते हैं, अच्छा लगता है। पर सर मैं उतना सोशल पर्सन नहीं, उतना पोस्ट नहीं करता हूँ, बट करूँगा। सुपर। कौन सा प्लेयर था जो पंजाब में आया जिसको देखकर आपको लगा यार थैंक गॉड ये आ गया, मजा आएगा, इससे मुझे मिलना था, या ये साथ में खेलेगा तो और मजा आएगा? सर आई थिंक श्रेयस के साथ सर मुझे अच्छा लगा खेलना, क्योंकि मैं उसके साथ खेला हूँ बैक जब वो अपना अंडर 19 डेज पे था। हम लोग डीवाई पाटिल अगेन कंपनी के साथ में खेलते थे। उसके बाद से हम लोग कभी खेले ही नहीं साथ में। बॉम्बे को 2 मैच खेले, फिर मैं छत्तीसगढ़ मूव आउट हो गया। तो मैंने सुना है कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन्स, तो उसके अंडर खेलने में मजा आएगा। ऑब्वियसली एक अच्छा फ्रेंडशिप है, एक अच्छा बॉन्डिंग भी है, तो ऑब्वियसली उसके साथ खेलने में बहुत मजा आने वाला लग रहा है मुझे। और कोई इंटरनेशनल प्लेयर में? इंटरनेशनल प्लेयर में सर आप बोलोगे तो मैक्सवेल, अगेन वर्क एथिक्स में देखना है, फील्डिंग जो करता है, जो पागलपन वाले शॉट्स खेलते हैं वो। मैक्सवेल ने इस साल बड़े रन बनाए वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में बैश में। बिल्कुल, देख लो कैसे रन कर रहा है वो, और शॉट्स भी देख लो आप, पॉइंट के ऊपर से, आरसीबी covers वाले के देख ऊपर रहे हैं से। सारे बैठ के कि भाई हमारे यहाँ तो चलता नहीं था यार। नहीं सर, पर अभी देख लेना ये सर और रिकी सर है ना, तो मैंने सुना है कि रिकी सर के अंडर वो बराबर उसके वर्क एथिक्स और अच्छे हो जाते हैं। तो आपको दिखने वाला है 5 नंबर पे एक पागलपन। तो जो आरसीबी छोड़ता है वो रन क्यों बनाने लगता है? सर मैं आरसीबी में तो रहा ही नहीं हूँ कभी, तो मैं कैसे बता दूं। पर आरसीबी सर, ऐसा कौन प्लेयर है जो आरसीबी में रन नहीं बनाते? सब तो रन बनाते हैं। जो आरसीबी से निकला उसने रन बनाए खूब दुनिया में। अब कौन है? जैसे आरसीबी में अगर मैं एक स्टैट बताऊं, इंडियन प्लेयर में विराट के अलावा शायद किसी ने 1000 रन पूरे नहीं बनाए। सर तो वो बैट्समैन में विराट के 7 या 8 हजार रन है। नहीं मैं समझ गया, बट आपको शायद से आरसीबी में तो चांसेस ना मिले हो, या उस साल आपका अच्छा ना गया हो, वो पॉसिबल है। नेक्स्ट ईयर आपको नहीं रिटेन किया हो, आपको दूसरे फ्रेंचाइजी के चले गए हो, बट ऐसा थोड़ी ना था कि रन ही नहीं बनाया किसी ने, ये थोड़ा पॉसिबल है। मैक्सवेल ने कहा लास्ट ईयर बनाए थे? लास्ट ईयर बिल्कुल खराब उसके पहले बनाए थे। खत्म था। एक 2021-22 बनाए थे, 23 में शायद एवरेज था, 4 में और फिर एकदम खत्म हो गया। सर कभी कभी बताऊं, मुझे लगता है कि आप, मतलब जैसे यूजुअली लोग देखते हैं, मैं आपका इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे आप प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेलते हो, आप खेले हो, आपने मुझे बताया, बट आप प्रोफेशनली नहीं खेलते हो, तो आप देखते हो कि वो रन 300 कर रहा है, 400 कर रहा है, 500 कर रहा है, कितने 50 कर रहा है। बट मैं ऐसे देखता हूँ, अब मैंने लास्ट 350 रन बनाए थे इस साल, अगर मैं 300 रन बनाऊँ तो खराब प्लेयर नहीं मानूंगा अपने आप को। मैं देखूंगा कि मैं कितने मैच जिता पा रहा हूँ। जब हम लोग लास्ट चेस कर रहे हैं तो वहाँ खड़ा हूँ कि नहीं खड़ा हूँ मैं। तो क्रिकेट सर एट सम पॉइंट ऐसा गेम हो जाता है कि आप कितने मैच जिता रहे हो, रात दिन आप कितने रन बना रहे हो, क्या एवरेज है आपका। तो मैक्सवेल को आप ऐसे देखो कि उसने कितने मैच जिताए ये हैं। मैक्सवेल ने थॉट डाला। मैक्सवेल का एक किस्सा मुझे याद आया। मैक्सवेल ने कहा कि मैं पंजाब के लिए खेलता था, जी तो राहुल मेरा कैप्टन था। हाँ उस साल में बिल्कुल फ्लॉप रहा, एक छक्के भी नहीं पड़े मेरे बैट से, हर जाता। हाँ। फिर मैं ऑस्ट्रेलिया में गया हाँ। और मैंने एक स्विच हिट मारा और छक्का गया, हाँ और मेरे पीछे कीपर राहुल था, हाँ। जो मेरा पंजाब का कैप्टन था, और मैंने पीछे मुड़ के देखा, राहुल की आंखें मुझे ऐसे घूर रही थी इसे क्या कर दिया कि साले मैंने? तूने मेरी टीम में रह के बर्बाद कर दिया, और उसमें यहाँ तो तो- बैठ के स्विच हिट पे छक्के मार रहा है। सो ही वाज लाइक, आई फेल्ट लाइक कि मैंने कोई बहुत बड़ा क्राइम किया। तो मेरे जहन में वही थॉट आ रहा था हाँ। कि वो पिछले साल आरसीबी में नहीं रहा, और आरसीबी से एक्सपेक्ट कर रहे थे हाँ। कि मैक्सवेल अब फोड़ेगा, अब एंड में अब फोड़ेगा, नहीं फोड़ा। बिग बैश में वो बैक टू बैक फोड़ रहा है। हाँ बिग बैश में क्या रन कर रहा है वो। तो ये भी बड़ा एम्बैरेसिंग होता ना यार, ऑकवर्ड कि यार। सर तो आप देखो ना, वर्ल्ड कप में जो अपने इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था अभी, उसमें मैक्सवेल ज्यादा कुछ चला नहीं, बट अगेंस्ट अफगानिस्तान अब देख लो 1 मैन शो करके चले गया वो। तो कुछ प्लेयर्स सर वो भी लाइफ में कभी रिपीट नहीं होगा। देख लो, आप खुद ही बोल रहे हो। तो अब उस स्टेटस का प्लेयर आपकी टीम में है,
तो फिर कैसे मज़ा नहीं आएगा खेलने में उसके साथ। 2 मैच भी जिता दिया उस पे, तो उसने काम कर दिया अपना। इसी चेयर पर शहीदी बैठे थे, अफगानिस्तान के कैप्टन आए जी, थे। जी, मालूम है। मैंने उससे पूछा कि भाई वो मैच नहीं भूल सकता मैं। कोई भी नहीं भूल सकता सर वो मैच। क्या म- मैच हुआ था वो। अरे मुझे एक फ्रेंड ने बुलाया एक था, पैर पे हराना तो इम्पॉसिबल मुझे एक फ्रेंड ने बुलाया, तो आई हाँ। सेड बस 7 विकेट गिर गए थे। मैंने कहा बस आधे घंटे में खत्म हो जाएगा, शूट करके आ रहा हूँ मैं। जाता। भाई साहब वो ना वो मैच खत्म हुआ। और हिलने भी नहीं दिया होगा फिर उसने आपको, वहीं बैठे हो गए आप देख किसी को आपको हिलने लगता नहीं है अब दिया। आउट हो गया, बट वो मैच अच्छा, खत्म छक्के ही मार के रहा था वानखेड़े में, ठाप ठुप ठाप एक पैर पे। एक पैर पे। मतलब मैं वही बोल रहा हूँ ना कि ये सब प्लेयर 1 इन अ हम्म। मिलियन प्लेयर होते हैं, एक ही बार मिलते हैं ऐसे प्लेयर्स आपको। धोनी को लेकर आपने काफी तारीफ की। अभी धोनी को लेकर आपने कहा कि उन्होंने आपसे कहा कि अगर तुम 10 में 3 मैच जिताते हो तो दुनिया के बेहतरीन प्लेयर बन जी। सकते हो। क्या इंटरेक्शन था धोनी के साथ? ये बताऊँ एसआरएच वाले साल की बात है कि जब मेरा बैटिंग ही हमेशा लास्ट 2 ढाई ओवर बचे तब आ रहा था। तो ऑब्वियसली 6 बॉल 25 एक मैच में हुआ था, उसके बाद 8 बॉल 10, 10 बॉल 15 ऐसे स्कोर्स हुए थे। तो जब 6 बॉल 25 पहले मैच में था तो आप एक्सपेक्ट करने लगते हो कि भाई हर मैच में हो, हर मैच में हो, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, आप प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हो तो मैंने उनसे वही पूछा था कि माई भाई मतलब कभी-कभी इसे इतना अच्छा हुआ, उसके बाद ऐसा हो क्यों नहीं रहा है? तो बोले कि शशांक जो नंबर है बैटिंग करते हो उसमें फेलियर्स बहुत ज़्यादा आने वाले हैं और सक्सेस बहुत कम होने वाली है। तो अपने आप को, जैसे मैंने आपको जो अभी बोला कि अपने आप को कभी ऐसे मत आंको कि मेरा एवरेज कितने का है, 30 का है, 35 का है, क्या है? अपने आप को ऐसे आंको कि तुम जब थे तो कितने मैच जिता पाए तुम, या कितना इम्पैक्ट डाल पाए अगर तुम पहले बैटिंग कर रहे हो तो। तो मुझे एक वो रियलिटी चेक हुआ कि अच्छा हर मैच में नहीं जिता नहीं पाऊँगा, क्योंकि एज़ एन इंडियन हमेशा हम इमोशनल होते हैं कि अबे यार मैं रहता तो जीत जाते। बट वो पॉसिबल नहीं होता है कि 5-6 नंबर आप इतना हाई रिस्क क्रिकेट खेलते ट्रू हो ट्रू। कि आप नहीं जीत सकते हर मैच। तो वो एक, और ऑब्वियसली माही भाई के मुँह से आना, वर्ल्ड के बेस्ट फिनिशर, बाय फार द बेस्ट फिनिशर, उनके मुँह से आना एक अच्छी चीज़ थी, एक राहत की सांस थी मेरे लिए कि ठीक है भाई 3 मैच नहीं भी चला तो चौथे मैच में ट्राई करूँगा कि नहीं करना है। तो वो एक उनके मुँह से निकलना मेरे लिए था कि भाई वो बोल रहे हैं 10 में 3, 10 में 2 भी किए, 3 भी किए, तो फिर आप सही ज़ोन पे हो मतलब। तो वो एक कॉन्फिडेंस मिला मुझे एम उस एस टाइम। धोनी को देख के क्या सीखा है? अभी मिलकर आपने क्या सीखा उनसे? सर माही भाई से इस बार तो मतलब सर बेस्ट चीज़ तो मेरे लिए ये थी कि इस बार वो मेरा नाम जानते थे। इसके पहले बार जितनी बारी मिला फ़ोटो खिंचाने के लिए या फिर नॉर्मल ऐसे ऑटोग्राफ फ्रेंड्स को चाहिए होता है, कभी कुछ टी-शर्ट पे चाहिए होता है, सी उसके लिए फैन मिला। मोमेंट रहा है? नहीं सर फैन मोमेंट नहीं, मतलब फ़ोटो, अब जैसे फ्रेंड को किसी को जर्सी चाहिए साइन, या खुद ही से एक साइन जैसी चाहिए, मतलब जस्ट बिकॉज़ ही इज़ अ लेजेंड। अब जैसे माही भाई लेजेंड हो गए, रोहित भाई, विराट भाई, ज़ैक थे लेजेंड, सचिन थे लेजेंड, तो आप इनको आप देख के बड़े हो तो ये लेजेंड है आपके हमारे फील्ड में। ऑस्ट्रक रख नहीं सकता बट लेजेंड है हमारी फील्ड में, आप रिस्पेक्ट करते हो उस चीज़ की उनकी। बट शाहरुख खान को देखा तो उनका एक और अलग था। वो एक ऑस्ट्रक मोमेंट है कि बाजीगर देखी है, जैसे वो डायलॉग देखा है, उन्हें गाड़ी चलाते हुए देखा है, तो वो एक है। सलमान खान को गाने में देखा है डांस करते हुए बाइक के साथ, तो वो एक अलग फैन मोमेंट है। तो माही भाई के साथ जब गैंग्स ऑफ मिला, वासेपुर देखी है? देखिए इस सिनेमा ने देश को खराब बस तो वो भी देखिए सर, वो भी फैन मोमेंट है, हाँ। गैंग्स ऑफ वासेपुर वाला ही फैन मोमेंट है। तो नहीं, तो माही भाई जब का तक वही इस बोल रहा देश था। में सिनेमा रहेगा। सर अब पूरा डायलॉग कैसे बोलूँ मैं? नहीं सर, बट अच्छा सीरीज़ तो अच्छी है वो। हाँ, गजब, एक गज़ब नंबर, की, एक नंबर एक की, नंबर। मज़ा आता है देखने में सब सीरीज़ सर। ब्याह हो गया तुम्हारा? नहीं, इतना बड़ा हो गया, ब्याह नहीं हुआ। हो गया सर, टाइम पे हो जाएगा। हाँ, बैक टू धोनी। तो हाँ, क्या बताएँ? हाँ, माही भाई के बारे में सर, तो मतलब इस बार वो नाम जानते थे, तो जब मैं गया उनसे मिलने धर्मशाला में, शिवम दुबई ले गया, तो बोले और शशांक कैसे हो? तो बहुत बड़ा एक मिला कि भाई महेंद्र सिंह धोनी आपका नाम जानते हैं, क्योंकि देखो उनके पास आते होंगे आईपीएल में 100 क्रिकेटर्स आते होंगे हर दिन मिलने के लिए, क्योंकि जिस स्टेटस के प्लेयर हैं वो, बट नाम जानना मुझे लगा कि मेरे लिए बड़ी बात थी वो। तो आए, उन्होंने बोला शशांक कैसे हो? अच्छा सीज़न जा रहा है तुम्हारा, अच्छा बैटिंग कर रहे हो, और धर्मशाला में रूम में मिले उनके, हम रूम में ही मिले, तो बस बैठे हुए थे, तो एक फ्रेंड था, शिवम था और मैं था। तो मस्त बातें-वातें की उनसे, क्रिकेट की बात की, पर्सनल लाइफ़ की बात की, और फिर उन्होंने बोला कि मतलब नेक्स्ट ईयर का, मैंने पूछा क्या आप पे वर्क करूँ, नहीं करूँ? तो बहुत ही नॉर्मल तरीके से, बोले जैसे आप और मैं भी कैसे बात कर रहे थे ऑफ कैमरा, कि मतलब पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे, मूवीज़ की बात कर रहे थे, क्रिकेट की बात कर रहे थे, आपकी पर्सनल लाइफ़ की बात कर रहे थे, तो वैसे ही उनसे बात। अब ऑब्वियसली आप और मैं सेम फील्ड के नहीं है, बट वो मेरे सेम फील्ड के हैं और वो एक लेजेंड है मेरे फील्ड के। तो वो देख के मुझे ज़्यादा वो हो गया कि अबे इतना नॉर्मली कैसे बात कर रहा है बंदा मुझसे ये? बिल्कुल बैठ के ऐसी कुछ तो आलती-पालती घमंड बातें। होना चाहिए कि तुम धोनी हो। नहीं तो होना तो चाहिए बिल्कुल, महेंद्र सिंह धोनी को तो होना चाहिए घमंड, बट बिल्कुल नहीं था घमंड उस आदमी को। तो बिल्कुल नॉर्मली बात क्या किया पे उसने। बनता है तुम्हारा यार? तुम धोनी हो, 100% आप महेंद्र सिंह धोनी हो। तुमने आप इतनी ट्रॉफी जिताई है। भाई आप बोल सकते हो थोड़ा बहुत, आप चाहो थोड़ा सा ऐसे कॉलर पर करके बात कर सकते हो आप, हाँ। बट नहीं, बिल्कुल ही नॉर्मली बात कर रहे थे, नी कैप लगाए हुए थे पैर पे, हम्म। और अच्छा लगा बात करना उनसे। ब्यूटीफुल। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस टाइम काफी नए नए बच्चों को मौके मिल रहे हैं, जैसे रमनदीप को मौका मिल गया, मयंक यादव बहुत जल्दी टीम में पहुंच गए, अभिषेक शर्मा को हमने देखा। बैक टू बैक ऐसा लग रहा है कि आप आईपीएल में एक सीजन अच्छा करो, आपके चांसेस बन सकते हैं। लास्ट ईयर आपने अच्छा किया था, इस साल आईपीएल और इंडियन टीम में कनेक्शन मन में चल रहा है? नहीं सर, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ मैं कुछ भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं अभी बोला वैसे 350 रन लास्ट ईयर किए थे मैंने, मैं इस साल 350 रन करना भी देख नहीं रहा हूँ वापस। मैं देख रहा हूँ कि मैंने लास्ट ईयर अगर 2 मैच मैंने
बोल सकूं कि इंडिविजुअल बैलेंस पे थोड़ा बहुत जिताया था मैंने, तो ये साल 2 का 3 कैसे करूं मैं, 3 का 4 कैसे करूं मैं, तो मेरे लिए वो सक्सेस ज़्यादा बड़ा होगा। रात दिन मैं बोलूं कि मैं यार इंडियन टीम में आना चाहता हूं, तो मुझे 400 रन करूंगा तो इंडियन टीम में आ जाऊंगा, तो वो एक बैगेज रहेगा मेरे ऊपर। मन में चलता नहीं है जैसे, नहीं, नहीं मन सर। तो काबू में नहीं होता ना जैसे। सर बट एट अ सर्टेन पॉइंट आप 10 साल पहले पूछते, जब मैं 22 का था, तो मैं बोलता कि हाँ चल रहा है। आपको सर ये चीज़ें मैच्योरिटी में आती है, सब चीज़ें एक रियलिटी चेक मिलता है, कि एक्सेप्टेंस आती है चीज़ों को। तो अब ये मुझे आ गया है कि मैं बोलूँ मैं 500 रन करूँ, तो एक एडेड प्रेशर डाल रहा हूँ, जो हम लोग विजुअलाइज करते हैं, ये सब करते हैं, सारी चीज़ें का टेक्निक करते हैं कि भाई काम रहे वहाँ पे। ये भी एक टेक्निक है कि एक्स्ट्रा प्रेशर क्यों डालूँ अपने पे बोल के कि 500 रन करने हैं मुझे। मैं ये बोलूँ ना कि मैं 3 मैच जिताता हूँ अपने आप को, भले ही मुझे 2 बॉल 10 चाहिए और 2 बॉल 10 में करूँ, तो उस पे ज़्यादा खुशी होगी। तो मैनिफेस्टेशन नहीं करते आप नहीं सर, वो करते हो आप, विजुअलाइज कि करते नीली हो आप। जर्सी मेरे पास हो? नहीं, वो करते हो आप, बिल्कुल कैसे नहीं करोगे भाई, इसलिए तो क्रिकेट खेल रहे हो आप। बट अगर ये बोलना कि ये साल अच्छा करोगे तो आप आईपीएल इंडिया खेलोगे, तो वो थोड़ा-सा मैं एक एडेड प्रेशर दूँगा अपने आप पे। बिल्कुल, आज भी सुबह जब आया यहाँ पे स्टूडियो में, तो मैं सोच के ही आया था, आज भी सुबह उठा था तो विजुअलाइज़ किया था कि मैं इंडिया को खेल रहा हूँ, मैच जिता रहा हूँ, इस नंबर पे बैटिंग कर रहा हूँ, लोग मुझे बोल रहे हैं, तो विजुअलाइज़ेशन करते ही हो आप, क्यों नहीं करोगे? बट अगर मैं ये बोलूँ कि सर मुझे इसी जो मैंने एम रखा हुआ है, मेरा शॉर्ट टर्म गोल है कि 500 हुँ। रन करूँ और फिर मैं इंडिया खेलूँ वहाँ से, तो वो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा। क्योंकि 500 रन करने के लिए आपको 10 अच्छे मैच चाहिए, आपको इतने बॉल्स खेलने सर्टेन नंबर ऑफ बॉल्स खेलने पड़ेंगे। समझ लो मेरी बैटिंग 4 मैच में नहीं आई, तो मैं 500 कैसे करूँगा अब मैं? तो वो एक एडेड प्रेशर क्यों लेने का है? अब मैं उससे अच्छा वो प्रेशर देता हूँ अपने आप को कि मैं 3 मैच जिताऊँगा इस साल आईपीएल में अपने अपने दम पे। अब वो भले ही 2 बॉल 10 रन के हो या 50 बॉल 100 करके हो। हुँ, तो ठीक है। वो एक थोड़ा-सा ईज़ी वे हो जाता है आपको प्रेशर कम देने का, क्योंकि सर वहाँ पे तो पूरा प्रेशर वाला गेम है। वहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते कि यार प्रेशर हैंडल करना कैसे हैंडल करोगे? हुँ। आपको प्रेशर जितना कम करो उतना अच्छा है। मुंबई में आपने सूर्या के साथ भी खेला डोमेस्टिक। हुँ, सूर्या भी आपकी तरह काफ़ी लेट उनका भी नाम उठा। हुँ। कुछ लोगों को लगता है कि शायद मौके नहीं मिले, कुछ को लगता है कि नहीं बाद में वो स्काई ब्लू जो आज दिखते हैं। वो सूर्या मुंबई डोमेस्टिक वाला और अभी जो दिखता है मिस्टर हुँ, 360 और हुँ, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन हुँ, टी20 क्रिकेट। हुँ। आपको लगा था वो सूर्या ये बनेगा? 100%, 100% सर। आप पारसी जिमखाना को जो उसने इनिंग्स खेली है, मतलब पारसी से खेला था क्लब क्रिकेट वो, और बीपीसीएल से जॉब था उसका, तो वो कंपनी क्रिकेट खेला था। सर लिटरली जो शॉट्स आज वो खेल रहा है, वो पिछले 6, 8, 10 साल पहले भी ऐसे ही खेलता था वो शॉट्स। तो ऑब्वियसली वो इंडिया खेलेगा, इंडिया खेलना नसीब होता है मेरे ख्याल से। नसीब आपके सब स्टार्स मैच करने चाहिए। बट कैपेबिलिटी उसको तब भी यही थी, अब भी वही है। कैपेबिलिटी में कोई डिफरेंस नहीं है। आज आप देख रहे हो वो फाइनल के ऊपर छक्का मारता है, इधर हट के थर्ड मैन पे छक्का मारता है, वो तब भी मारता था। ऐसा कोई अगर बोल दे कि यार अभी चालू किया इसने शॉट खेलना, नहीं। वो तब भी ऐसा था, अब भी ऐसा था। और आप मतलब ये मैं नहीं, आप जितने मुंबई का होंगे ना उनसे पूछोगे ना, सब वही एक चीज़ बोलेंगे आपको कि उसमें एक अलग एक्स फैक्टर था वो चीज़ का। उसको इतना बिलीव था इन सब शॉट्स में, सब, क्योंकि ये सब शॉट्स रेयर होते हैं। आप हर कोई मारते हुए देखते नहीं ये सब शॉट्स। तो ये सब शॉट्स में पहले से ही थे, और सबको जो उसके आस-पास वाले लोग थे, खैर मैं उसको काफ़ी अच्छे से जानता हूँ, काफ़ी क्लोज़ है मेरा वो। तो हमें हमेशा से मालूम था उस एबिलिटी के बारे में। ऑब्वियसली लेट मिला चांस, जल्दी मिला, उसके बारे में तो मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ कि वो उसका नसीब था। बट एबिलिटी उसमें वो डे 1 से थी, जब वो 22-23 था, कि वो ऐसे क्रिकेट खेल सकता है। आपने एमएस धोनी मूवी देखी है? हाँ, उसमें एक सीन दिखाते हैं कि युवराज सिंह जब आता है मैच कहाँ हारे। तो हाँ, तो सबको लगता है यार ये टैलेंट होता है। सूर्या को देख के कभी वैसी फीलिंग आई यार कि यार हम कैसे होंगे, सामने ऐसा आदमी है टैलेंट? नहीं सर, युवराज सिंह अलग ग्रेशियस था, सूर्या अलग है। मतलब जैसे मैं पृथ्वी शॉ की नहीं बात नहीं, वो तो करूँगा। मैं धोनी कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ, वो हाँ, था फिल्म में। हाँ। आप सूर्या को कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ आप लोग का, कि जब ये सब सारे शॉट्स देखते थे आप लोग अर्ली स्टेज हाँ, में, सर लगता तो था तो कि कई बार लगता है यार ये किस लेवल का टैलेंट है। बिल्कुल सर, लगता था कि मतलब ये इंडिया खेलना चाहिए। मतलब इंडिया खेलना चाहिए, अपने वन मैन शो में मैच जिताता, तो लगता था। बट ऐसे सर मैं ऐसे नहीं, और भी क्रिकेटर्स हैं सर ऐसे, वो नसीब की बात होती है। अब सूर्या तो नो डाउट था ही अलग, बट और भी क्रिकेटर्स हैं जो उतने ही अच्छे होंगे या थोड़े ही नीचे होंगे उससे, बट आज कहीं नहीं है, क्योंकि नसीब बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया खेलने में। हम्म, तो ऑब्वियसली सूर्या का सब साज मैच हुए, उसने राइट टाइम पे राइट जगह रन किए और राइट तरीके से रन किए, इसलिए वो खेल रहा है इंडिया आज, और जहाँ पे है वो बहुत अच्छी बात है। बिग बॉस कैसा एक्सपीरियंस रहा? मज़ा आया सलमान भाई के साथ, बिल्कुल ऐसी पर्सनैलिटी थी, तगड़े थे, बिल्कुल मस्त करके खड़े हुए थे। बिल्कुल अलग ही थे, और 2-3 डायलॉग बोलने का मौका मिल गया उनके सामने। मतलब कभी सोचा था मैंने कि उनके ऑफ द सामने रिकॉर्ड जाऊँगा। क्या हुआ? टीवी वाला सबने देखा होगा, ऑफ द रिकॉर्ड क्या हुआ था? बस कुछ ही नॉर्मली बात कर रहे थे वो, कैसे हो, क्या हो, चिल रहो, बिंदास रहो। 2-3 मिनट की बात हुई, इतने बिज़ी रहते हैं। सलमान भाई को नाम पता था? पता नहीं, वो नाम तो लिया था टाइम उन्होंने कि श्रेयस अय्यर, युजवेंद्र चहल, शशांक सिंह ये आ रहे हैं, तो नाम तो पता होगा। बट मैंने भी डायलॉग फेंक दिया अपना एक, जो सच सच बात है कि मतलब भाई उन्होंने तो एक रेवोल्यूशन लाया ही अपने बॉडी बिल्डिंग में, एब्स में, बाइसेप्स, चेस्ट में, शर्टलेस फोटोज में। तो वो तो एक उन्होंने लाया ही, चेंज लाया ही अपने माइंडसेट में। आपका बढ़िया है। शाहरुख से मिल लिए, प्रीति जिंटा चल रहा था उधर, आमिर खान से ही मिला हूँ आमिर मैं, खान से, इधर सलमान से। सबसे मिला। बॉलीवुड का कीड़ा आप में रहा ही है। बॉलीवुड सर, मतलब कीड़ा क्रिकेट मजा आता क्रिकेट है ने आपके फैन मूवमेंट पूरे कर दिए। सर, सही में। मतलब अब जो भी बोलो, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि सब हाँ। हो गया पूरा। तो बिग बॉस देखते हो?
सर मतलब 1-2 एपिसोड देखे हैं ये बार के, पर मैं 2-3 साल पहले देखे हैं मैंने कौन सा episodes। सीजन देखा था सबसे अच्छा वाला? मैंने देखा है एक श्वेता तिवारी वाला सीजन देखा है, डॉली मित्र वगैरह सब उसमें हाँ थे, हाँ, मनोज मस्त लड़ाई तिवारी, होती हाँ थी। हाँ, बाप और पे मत जाना। बस वही सब सर उसमें मतलब सुनो ना कितना मस्त टाइम पास है, 9 से 10 मस्त टाइम पास करो, टीवी पे देखो, मजा आता था सर वो वो। सिद्धार्थ शुक्ला वाला देखा था? हाँ देखा था ना वो शहनाज, शहनाज, सिद्धार्थ। हाँ देखा था, वो भी देखा था, मतलब कुछ पूरे पूरे नहीं देखे हैं लास्ट तक, बट देखा, वही जीते थे ना सिद्धार्थ शुक्ला जी सिद्धार्थ ने। जीता था। देखा है वो भी देखा है सर। श्रीशांत भी गए थे बाद में। श्री सर एंड्रू साइमंस गए थे पहले, हाँ, तो देखे हैं सर, मतलब अब एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट देखे हैं काफी तो episodes मतलब मैंने। क्रिकेट की बात तो मैं बिग बॉस में देख सकता हूँ कभी मैं। नहीं सर बिग बॉस से मत देखो मुझे सर, मुझे आप ऐसी जगह देखो मुझे सर, आपके ऐसे लोग में तो ज़्यादा, जैसे आपसे कैसे पूछा था मैं कि अपनी हिस्ट्री बताओ आप, हाँ। कि आप कैसे स्विच किए वहाँ से यहाँ पे आए, यहाँ से वहाँ पे आए, हम्म, तो मुझे भी ऐसा ही कुछ, अभी तो नहीं, अभी तो मेरा कुछ प्लान्स नहीं है, बट मे बी 10 ईयर्स डाउन द लाइन हम्म। इसमें ज़्यादा मजा आएगा मुझे। इंडियन क्रिकेट में जो टीम प्लेयर आए अभी, जैसे नीतीश कुमार रेड्डी हाँ। आया, रमनदीप एंट्री करने की कोशिश कर रहा है, हाँ। रियान पराग आ चुका हाँ है, हरियाणा है। रिंकू यहाँ पर है, शिवम दुबे यहाँ पर है। नेक्स्ट बिग थिंग कौन लग रहा है? सर नीतीश कुमार रेड्डी लग रहा है मुझे, कि उसमें है, एक्स फैक्टर है, उसको बैटिंग भी अच्छी है, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें देखा है लोगों ने पोटेंशियल। रियान अगेन परफॉर्म भी किया उसने, मतलब हाँ नहीं परफॉर्म तो मतलब परफॉर्मेंस तो मैंडेटरी है, आप उस लेवल पे परफॉर्मेंस के बिना जा भी नहीं पाओगे उस लेवल पे आप, बट मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने कुछ चीज़ देखी है उसमें, कि ये प्रेशर में शायद मैच जिता पाए। सर एक होती है परफॉर्मेंस, आप भी करते हो मैं भी करता हूँ, बट एक होती है प्रेशर में कौन ज़्यादा इजीली कर पाएगा, आपकी में, तो वो चीज़ मैटर करती है। नीतीश ने प्रेशर में परफॉर्म किया है, शायद 2 मैच फ्लॉप भी हो जाए तो भी बैकिंग मिलेगी उसको, क्योंकि उसने प्रेशर में परफॉर्म कर चुका है वो, तो मैं वो चीज़ बोल रहा हूँ कि उसको बैकिंग भी इसलिए सही बैकिंग है। SRH आपके साथ भी रहे होंगे वो। नहीं वो साल नहीं था, उस साल नहीं वो थे? साल नहीं था, उस साल अलग ही थे, अब्दुल समद था मेरे साथ। अच्छा, ये मीम मैंने पढ़ा था कि SRH ने सालों साल समद पे, उमरान पे इन्वेस्टमेंट किया, भगवान ने उसका आशीर्वाद नीतीश कुमार रेड्डी के रूप में दे दिया। सर आप मीम्स तो बनते ही रहते हैं। हाँ, ये मीम था। दो समद अगेन इज अ वेरी टैलेंटेड, Extremely उमरान इज talented, वेरी बहुत टैलेंटेड, टैलेंटेड है सर दोनों। और आई वांट टू सी कि ये दोनों पे फाड़ के रख दें। नहीं सर करेंगे ये दोनों, अच्छा अब्दुल तो रन कर रहा है T20 हाँ, में, अब्दुल का तो भी शायद उसमें फर्स्ट क्लास में कहीं पे शतक बैक टू बैक टू बैक उसने रिकॉर्ड बनाया ना, बैक टू बैक हाँ। से 100 मारा उसने, नहीं प्लेयर टैलेंटेड प्लानिंग अ है। पॉडकास्ट विद हिम। नहीं He's a nice guy. सर सही बंदा है वो, सही बंदा है, और कम बोलता है, बट थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी बुलवाने के लिए। उसको बोला गिटार लेके आएगा, गिटार अच्छा बजाता है वो, और अच्छा गिटार बजाता है। फोन पे तो काफी बातें कर ली थी। अच्छा नहीं सर मजा आएगा आपको उसके साथ, बहुत मजा आएगा। सुपर सुपर। तो ये अच्छा, ओपनर में अभी आप इंडियन क्रिकेट में आपको क्या लगा, जैसे विराट, रोहित, हाँ। अब स्लोली क्योंकि एज फैक्टर भी है, एक एरा खत्म होने वाला है, एक नया एरा की शुरुआत होने वाली है, सारे पुराने जा रहे हैं। हाँ। नेक्स्ट बिग थिंग अगर 3-4 नाम देने हो आपको? सर यशस्वी फॉर श्योर एक बड़ा नाम है, शुभमन अगेन बहुत टैलेंटेड प्लेयर है सर। इसमें एक अंडररेटेड पृथ्वी शॉ, अगर वो बैक टू बेसिक्स आ जाए वो, तो आई थिंक कोई भी नियर नहीं है उसके, मतलब उसको तो मैं 13 साल से जानता हूँ कि बॉम्बे में मैं खेलता था। व्हाट्स रॉन्ग विद पृथ्वी शॉ? आप जानते हो 13 साल से, तो थोड़ा बता मतलब सकते मैं हो। उसको कि बॉम्बे में लोग क्लब के साथ में खेले सर, रॉन्ग कुछ नहीं सर, उसका एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है चीज़ों का, सही होगा गलत होगा वो उसको मालूम है, बट एज ऑफ नाउ वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू अगर चेंज कर लेगा कुछ चीज़ों को लेके, तो आई थिंक उससे बड़ा कोई चीज़ है ही नहीं। जैसे क्या, फिटनेस या एटीट्यूड? वर्क एथिक्स हो गया, फिटनेस हो गया, थोड़ा डिसिप्लिन हो गया, करता होगा, मैं 100% श्योर हूँ कि वो इतना प्रोफेशनल प्लेयर है, टेस्ट क्रिकेट खेला है, करता होगा, बट शायद से वो थोड़ा मॉडिफाई कर ले उन चीज़ों को, तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा उसके लिए। जैसे मैंने अगर कोई ये बोले मुझे कि वो फिटनेस नहीं करता होगा तो मैं नहीं मानूंगा। रणजी ट्रॉफी खेलता है, टेस्ट खेला है, T20 खेला है, वनडे खेला है, IPL खेला है, और ऐसा नहीं कि खेलने के लिए खेला है, परफॉर्मेंस किया है, टीम को जिताया है उसने, तो करता होगा वो, बट शायद थोड़ा मॉडिफाई कर ले उन चीज़ों को, तो शायद से बेटर हो जाएगा। वर्क एथिक्स थोड़े बेटर कर ले, कि अगर वो 11 बजे सो रहा है 10 बजे सो जाए, वो अगर कुछ खाने में कुछ चीज़ें बेटर कर सकता है तो बेटर कर ले, जो वो भी प्लान कर रहा होगा। ऐसा मैं और आप कुछ उसको ज्ञान बांटेंगे तो ज़रूरी नहीं है ज्ञान मिल जाएगा उसको, उसके पास 10 बेटर लोग होंगे हमसे जो ज्ञान दे रहे होंगे उसको, बट ऑब्वियसली वो एक्सेप्ट कर ले वो चीज़ों को और चेंज कर ले, तो मेरे ख्याल से उससे बड़ी चीज़ इंडियन क्रिकेट में कोई नहीं होगी। ये जैसे आप लिख मैंने लो। श्रेयस अय्यर और पृथ्वी शॉ के पुराने वीडियोस देखे, हाँ। किसी पॉडकास्ट से किसी इंटरव्यू में गए थे, एंड आई हाँ। फाइंड कि एक अच्छी दोनों में ट्यूनिंग थी। हाँ। फिर अभी मैंने श्रेयस अय्यर का स्टेटमेंट सुना कि पृथ्वी को भी रियलाइज करना होगा कि हम बेबी सिटिंग नहीं कर सकते। सो आई फेल्ट कि वो क्लोज फ्रेंड थे, क्लोज फ्रेंड में भी अगर ये स्टेटमेंट आ रहा है, इसका मतलब देयर समथिंग सीरियसली रॉन्ग। नहीं सर, क्लोज फ्रेंड मतलब अगर मैं और आप अच्छे फ्रेंड हो और मैंने बोल दिया कि यार शुभांगी सर को थोड़ा सा ये चीज़ पे वर्क करने की जरूरत है, डजंट मीन कि हमारा रिलेशनशिप खराब होगा उसमें। श्रेयस ने एक अच्छे में बोला, शायद पब्लिकली बोल वही दिया। मैं कह रहा हूँ कि हाँ। पब्लिकली स्टेटमेंट, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, जहां पर काम अगर हो जाए तो शायद बेहतर होते। एग्जैक्टली मैं वही बोला, मतलब इंसान है, पृथ्वी, गलती हो सकती है उससे, उसको बस मॉडिफाई करना है, रेक्टिफाई करना है और ठीक करना है। इसलिए बोल रहा हूँ कि उससे बड़ा प्लेयर इंडिया को मिलना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि उसमें जो टैलेंट है ना सर, जो बोलते हैं ना कि सहवाग का थोड़ा सा, सचिन पाजी का थोड़ा सा, लारा का थोड़ा सा, ये आप मानते उसमें हो है। अभी भी? क्योंकि ये मीम मटेरियल बन चुका अभी, ये सर सचिन देखिए- सहवाग लारा वाला, सर देखिए- रवि शास्त्री ने जो कहा था। नहीं सर, मीम तो बनने के लिए सर 4 इनिंग में कोई भी फ्लॉप हो मीम बन जाएंगे सर, बट मैं एक पृथ्वी शॉ का, आपने से मुझसे पूछे जानते हो, तो सर उसमें वो ग्लिम्सेस दिखते हैं,
ऑब्वियसली वो प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है कि लारा का उठाना कोई वो डीएनए थोड़ी ना कि उठा के ले आओ, नहीं, बट ग्लिम्पसेस दिखते हैं हाँ, उनके, वो झलक की बात झलक जो थी। दिखती है, वो झलक क्योंकि दिखती जो है। तीनों नाम लिए गए थे ये हाँ, तीनों लेजेंड है, बिल्कुल। ब्रायन लारा लेजेंड, सचिन लेजेंड, बिल्कुल। सहवाग लेजेंड। बस वही बोल रहा हूँ कि जैसे झलक दिखती है कि जैसे अब सहवाग जब नए नए आए थे तो सचिन पाजी की झलक दिखती थी उसमें से, थोड़ी ना कि वो जीन्स उठा लिया, डीएनए हाँ। उठा लिया, बट झलक की बात है। तो वही पृथ्वी में वो झलक दिखती है, और ऑब्वियसली मतलब बहुत अच्छा होगा इंडियन क्रिकेट के लिए और पर्सनली उसके लिए कि अगर वो वापस इंडियन टीम में आ जाए, क्योंकि फिर वो बहुत लंबे टाइम तक प्रोलॉन्ग करियर रहेगा उसका, और वो वन साइड इंडिविजुअली मैच जिता सकता है, वो इतना टैलेंटेड प्लेयर है वो तीनों फॉर्मेट और में। अभी एज भी उनके पास है। बिल्कुल एज भी है, थोड़ा फिटनेस कर ले, सब कुछ है। अगेन अ वेरी गुड कैप्टनसी मटेरियल, क्योंकि इसका दिमाग है, वो 19 इंडिया कैप्टन था जब जीते थे वो लोग। तो अगेन ही इज अ स्मार्ट क्रिकेटर। आई हैड अ पॉडकास्ट विद अ सीनियर क्रिकेटर, तो ही टोल्ड मी कि अगर आप सब कुछ खेल के गए हो, हाँ, फर्स्ट मतलब आपने अंडर 15 अंडर 19 खेला, फिर फर्स्ट क्लास गए, रणजी खेला, हाँ, फिर आप आईपीएल में इंडियन टीम में आए, तो आप हाँ, शांत रहते हो क्योंकि आपने सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। हाँ, बट अगर आप जल्दी से आ जाते हो, सीधे आपने एक बड़ा टूर्नामेंट जीता, जैसे पृथ्वी के साथ हुआ अंडर 19 और सीधे इंडियन टीम में, तो ही सेड कि समटाइम आप अपने आप को संभाल नहीं पाते हो। अगर आपके पास अच्छे लोग नहीं है जो आपको राइट टाइम पे गाइड कर सके, तो आपका दिमाग खराब होता है। और ये कई लोगों ने पृथ्वी को लेकर भी कहा कि बहुत पैसे आ गए शुरू में, शायद इसलिए वो संभाल नहीं पाए, वो भूख थोड़ी सी 19-20 हो गई। सर बट ये बेसिक ह्यूमन है। जैसे आपने मुझसे पूछा कि आप मुझसे पूछे कि कितने रन करेगा इस साल तो अच्छा जाएगा, क्या देख रहा है आगे, तुमने बोला कि मुझे 350 रन वापस नहीं भी हुए, मैं जिता पाया तो अच्छा है। तो ये शायद मेरी मैच्योरिटी मुझे लगता है। आप मुझे 10 साल पहले पूछे तो मैं बोलता मुझे 500 रन करने हैं इस साल। तो ऑब्वियसली मैच्योरिटी तो बट टाइम आती है, वो तो ऐसा है नहीं कि आपको कहीं मिल जाएगी बाजार में। तो पृथ्वी को भी वो उसको जल्दी मिला सब, बट वो डिजर्व कर रहा सब। मे बी वो थोड़ा सा और बेटर हैंडल करता है, उसके पास बेटर लोग होते शायद से तो चीज़ें और बेटर होती। वरना सर ऑब्वियसली गलत थोड़ी ना, अगर वो 22 साल में अगर उसके पास 15 करोड़ है, 20 करोड़ है, 25 करोड़ जितने भी है उसके पास, तो वो टैलेंटेड है इसलिए उतना है, उसने कहीं लोन नहीं लिया है, वो टैलेंटेड है इसलिए उसको मिल रहा है। और उसको वो फ्रेंचाइजी दे रही है या बीसीसीआई दे रही है उसको, जो लगता है जिनको की देना चाहिए उसको, उसने किसी से भीख नहीं मांगी है। लेट्स तो- जस्ट होप कि वो कम बैक करे। बिल्कुल, लेट्स बिल्कुल। जस्ट होप, बिकॉज एक्चुअली वो बहुत टैलेंटेड और उनके बहुत साथ वाले talented सारे अच्छा, आज उनके साथ वाले स्टार बन हर्ष रहे हो हैं। गया, शुभमन हो अभिषेक गया, शर्मा, अभिषेक, अर्शदीप सिंह, ये सब, रियान रियान पराग, पराग, सर सही में, शुभमन गिल, सब ये उसकी पूरे टीम उसके के बैच लड़के वाले ही है। नहीं सर वो भी आएगा, देखते कमबैक तगड़ा करेगा वो, मुझे तो पूरी अगर वो उम्मीद है। कमबैक होता तो आई थिंक वो हिस्ट्री में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कमबैक की कहानियों में से होगा, जो शायद जनरेशंस को इंस्पायर आप करेगा। देखो ना ऑस्ट्रेलिया से लोग उसको मैसेज कर रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं उसके लिए, ग्रेग चैपल ट्रू किसने ट्रू लिखा। ट्रू, हाँ तो हाँ। कितनी बड़ी बात है सर, मतलब कुछ तो देखा होगा उन्होंने, आप और मैं तो देख ही रहे हैं, शायद उन लोगों ने भी कुछ देखा होगा जो इंडिया के नहीं है, बाहर के हैं। तो केविन पीटरसन बोलते हैं उनके बारे में कितना कुछ, तो एक एक्सपेक्टर तो है, कुछ अलग चीज़ है। एंड होपफुली सर इंसान है, गलती किया होगा, ठीक कर देगा, वापस आ जाएगा टीम में। लेट्स जस्ट होप कि ये साल उनका भी वैसे जैसे आपका 2022 था, 23 में जैसे आपका कमबैक होता 24 में, ऐसे उनका कमबैक हो जाए। बट कभी लगता है एज इज अ नंबर, या एज डराती है, जैसे अब आप 30 प्लस हो चुके हो, हाँ, कई बार लगता है कि यार अगर ये सब चीजें 4 साल पहले हो गई होती तो मेरे लिए राहें और आसान होती टीम में। नहीं सर कोई रिग्रेट्स नहीं है ऐसे। आई मीन मुझे लगता है कि जो जिस टाइम पे होना है उसी टाइम पे होता है। मैं बहुत बिलीव करता हूँ डेस्टिनी पे, और कभी मैंने इसका देखा नहीं। एक तो मेरा बेस्ट पार्ट है कि प्रवीण तांबे के साथ खेला हूँ मैं, तो उसने 43 में, मैं डीवाई पटेल से खेलता हूँ उनके अंडर, तो जब भी उनसे बात करता हूँ तो उनसे बेटर आदमी कौन है बात करने के लिए। तो प्रवीण तांबे ने मुझे हमेशा बोला है कि भाई अभी भी वो 49 50 में लेजेंड्स लीग खेल रहा है जाके बंदा। तो वो पैशन देखो ना, मेरा पैशन उतना नहीं है, बट वो आदमी बेस्ट इन सब बातों के लिए। तो मुझे कभी भी एज का कुछ भी लगा नहीं, आज तक नहीं लगा। कभी मन किया कि केकेआर में खेल रहे होते? नहीं नहीं सर, मन क्यों, मतलब कहीं भी मन क्यों करेगा। अभी पंजाब में हूँ सर, पंजाब में मन कर रहा है खेलने का, तभी तो रिटर्न हुआ हूँ। पंजाब से ही मन है खेलने का, प्रीति मैम के अंडर, सतीश सर के अंडर, सौरभ अरोरा है उनके अंडर, हमारा कैप्टन है श्रेयस अय्यर, रिकी पॉन्टिंग, इन सब के अंडर खेलने का मन है मेरा अभी। कभी सूर्य भाव से नहीं कहा यार दोस्तों भाई यार एक मैच खिला दो? किससे? सूर्य भाव से? नहीं, नहीं, नहीं। सूर्या मुंबई इंडियंस का है, वो तो उन लोग का अलग ही सर, उन लोग का टीम देख लो आप, बाप रे, सूर्या, तिलक, हार्दिक, रोहित भाई, कि तो उनका टीम में कहाँ जगह चलो है। टॉप 4 टीम कौन सी आपकी नजर में इस बार सबसे खतरनाक टीम ऑन पेपर? सर पंजाब किंग्स नंबर 1। नहीं नहीं सर, मतलब ऐसे नहीं कि मैं पंजाब किंग्स हूँ, सीरियसली अगर ऐसा होता ना तो मैं बोलता कि पंजाब किंग्स यार मुश्किल लग रहा है बट पंजाब किंग्स इस बार टॉप 4 में हो? टॉप 2 पे बोला हूँ, पंजाब किंग्स 1 फिनिश करेगा पॉइंट टेबल पे। और जिस दिन 14th मैच होगा ना, मैं आपको मैसेज करूंगा कि सर आप प्लीज मेरा पॉडकास्ट वापस चलाओ। तो टॉप मैं 2 ट्रोल पे भी करूंगा पक्का। हाँ हाँ पक्का, बाद में रोना बिल्कुल। मत। अरे बिल्कुल सर, ट्रोल करने में क्या है, वैसे ही काफी कुछ नहीं ट्रोल नहीं, हुआ वैसे है। तो ट्रोल होता है, मैं ये लिख के आप डालूंगा। करो, बिल्कुल बिल्कुल। टॉप 2 में पंजाब किंग्स फिनिश करेगा, टॉप 4 भी नहीं, 2 बोल रहा हूँ मैं, 4 भी हाँ, नहीं है तो भी ट्रोल करना आप। ठीक है टॉप 2 में पंजाब किंग्स टॉप करेगा, उसके बाद एसआरएच बहुत अच्छा टीम है, ठीक है 2। उसके बाद आरसीबी अच्छा है 3, और एमआईसीएस के में कोई रहेगा। ओके, नो केकेआर? ठीक है, क्या नहीं रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या नहीं रहेगा। मुझे ऐसा लग रहा है अब इसमें ट्रोल मत करवा देना आप सर, वरना ये आप नहीं करोगे नहीं, अरे viral। तो आपका यार अब 4 ही टीम जाओगी ना, कुछ तो छोड़ना पड़ेगा ना। तो आपने एलएसजी क्यों नहीं बोला, केकेआर क्यों बोला आपने? कि क्या चैंपियन है ना इस साल?
लास्ट ईयर की चैंपियन थी, बट ऑब्वियसली लास्ट ईयर की चैंपियन थी, चैंपियन टीम बट को हम सीरियस कैप्टन इधर है अभी, तो इसलिए तो टॉप पे रखा उसको मैंने। थोड़ा सा नहीं सर, सही है बट केकेआर ओके ग्रेट। तो आपकी चॉइस के हिसाब से पंजाब, पंजाब, SRH, एसआरएच 2, हाँ, RCB, आरसीबी 3, CSK MI में एक कोई। सीएसके एमआई में 1, हाँ। केकेआर नहीं है, सीएसके एमआई में ग्रेट। ओके ग्रेट। दिल्ली कैपिटल भी हालांकि अच्छी टीम चुनी गई इस बार, लोकल नए बच्चे बहुत सारे लिए गए। अच्छी टीम है सर, मतलब टीम से ऑन पेपर सभी अच्छी है, ऐसे ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे कल ही कैंप में, IPL का कैंप लगा है हमारा, डिस्कस कर रहे थे हम लोग, सभी टीम अच्छी है सर, ऑन पेपर तो आप बोलोगे तो कोई भी टीम ऐसा नहीं है कि खराब है, पर करंट फॉर्म और प्रेशर पे होगा शायद। एग्जैक्टली, करंट फॉर्म, प्रेशर, आप कैसे मैनेज कर रहे हो चीज़ों को, आपका प्लेइंग 11 कैसा है, वो मोमेंट जीत रहे हो कि नहीं जीत रहे हो, उस पर काफी हाँ डिपेंड सही, करता है। सारी टीम अच्छी है। लखनऊ की टीम कितनी खतरनाक टीम लखनऊ बनाई की है। अच्छी है, GT की भी अच्छी है, फास्ट बॉलिंग अटैक GT देख लो उनका, बहुत तगड़ा अटैक है, जोस बटलर वहाँ पहुंच गए, शुभमन और जोस ओपन करेंगे। 3-4 मैच तो अकेले बटलर साहब जिता देंगे। अब बताओ आप, इवन KKR भी मैं बोल रहा हूँ, मुझे लग रहा है ऐसा, बट उनका भी अब देख लो solid क्या टीम, बहुत सॉलिड टीम है। बहुत केवल अच्छी एक team है। कैप्टन उनके पास इन आउट है, वो भी रहाणे, अगर रहाणे अजू भाई की कर सकते जरूरत है, हैं, रिंकू है, वेंकटेश रिंकू है, है, वेंकटेश options है, है। तो बाकी हाँ, टीम तो हाँ। खतरनाक टीम उनकी भी। नहीं नहीं, टीम तो सभी अच्छी है, बट शुरू के 5 मैच बाद समझ जाएगा। ठीक है चलो, 4 टीमें आपकी, ये खबर बनेगी ना बड़ी, हाँ बिल्कुल इसको सब बिल्कुल सर, छापेंगे, जिनको ट्विटर पे आप पढ़ते हो वो भी छापेंगे इसको। टॉन्ट मार दिया फिर से आपने, वेरी गुड सर। ओके, आप पंजाब के अलावा कौन सी ऐसी टीम है जिसके लिए अगर खेलने का मौका मिले, दो पंजाब इज योर फेवरेट, आप पंजाब में रहो, बट स्टिल कोई एक टीम हो जिसको आप चाहते हो यहाँ भी। सर अभी तक तो सर मैंने सोचा नहीं, पर पंजाब में हो सकती है, नहीं तो पंजाब, नहीं तो सर फिर RCB या CSK में कोई। RCB इसलिए क्योंकि उनका फैन फॉलोइंग सर सीरियसली बहुत मैड फैन फॉलोइंग है। खट से 1 मिलियन हो जाएगा, हाँ खट से 1 मिलियन हो जाएगा। नहीं 1 मिलियन नहीं सर, बट वहाँ पे होगा ना कि मतलब वो खेलना तो बैटिंग करने जाओ, नो डाउट पंजाब में मुझे और अच्छे एक तो छोटा ग्राउंड मिल जाएगा। सर ये बड़ा पॉइंट है कि पाटा विकेट और छोटा ग्राउंड, क्योंकि हाँ। हमारा मुलमपुर विकेट बहुत बड़ा है, फैन फॉलोइंग उधर भी मेरी ठीक ठाक हो गई है सर, बट विकेट थोड़ा सा नीचे वाला विकेट है, वहां पे नीचे पहुंचे छक्के छक्के मारोगे, वहाँ वहां 500 बन जाएंगे। विकेट पाटा ग्राउंड छोटा। और CSK में अगेन सर फैन फॉलोइंग और प्लस माही भाई का, बट माही भाई का यू नेवर नो कितने साल और खेलने वाले हैं, क्योंकि मतलब चल ही रहना होगा कि 1 साल 2 साल 1 साल 2 साल में रिटायर अगर हो गए नहीं नहीं, अकाय कोहली या यहाँ तक निपटा लेंगे वो। फिर टॉन्ट मार दी सर, बिल्कुल बहुत अच्छा पिन पॉइंट टॉन्ट मारते हो आप, बट ठीक है आप मार सकते बट हो। वो रिटायर नहीं होने वाले हैं, मैं लिख के कह रहा हूँ, धोनी साहब इस साल भी ठीक है, और गलती से रिटायर हो गए तो फिर ये ट्रोल बनेगा। कर देना। अरे यार वो रोहित शर्मा वाला वीडियो मेरे दिमाग से निकलता नहीं, जिसमें रोहित से किसी जर्नलिस्ट ने पूछा कि माही भाई कब रिटायर होंगे, ही सेड यार 5-6 साल से सुन के मैं थक गया हूँ। अच्छा वो नहीं, शाहरुख ने भी कहा था एक बार, शाहरुख ने हाँ। भी कहा था, बट सर इतना अच्छा खेले, लास्ट का परफॉर्मेंस देख लो उनका एक बार आप, भाई अभी फोटोज देखो, वो जो डोले शोले दिखे हैं धोनी के ऊपर से, और जो क्या फोटो आई छक्के है, मार रहे हैं वो, उनकी जो वीडियो आए हाँ। इंडोर में, तो मैं वही बोल रहा हूँ रिटायर होना क्यों इनको, तो वही वो मैं कह रहा हूँ। आप जैसे लोग ज्यादा प्रेशर बनाते हो, सच बोल रहा हूँ मैं, झूठ मत बोलो आप जैसे लोग ज्यादा प्रेशर बनाते हो, अभी IPL में मैं तो फॉलो करता हूँ मैं आपको। तो कह रहा हूँ आपके बच्चों की उम्र तक खेलेंगे धोनी। चलो सर खेले, अच्छा है ना, बच्चे भी खेल लेंगे उनके साथ। ओके, हु इज योर ड्रीम कैप्टन, जिससे कैप्टनसी में एक बार खेलना चाहोगे? सर रोहित शर्मा, सुना बहुत अच्छा है रोहित शर्मा खेल में, रोहित शर्मा। सब लोग बोलते हैं कि मतलब प्लेयर्स को काफ़ी चांसेस देते हैं, काफ़ी बैक करते हैं, और काफ़ी स्मार्ट कैप्टन है, मतलब उनके अंडर खेलने में उनके जो वन लाइनर्स होते हैं वो भी काफ़ी फनी होते हैं, टेस्ट क्रिकेट में ऐसे गार्डन में देखा। घूमेगा तो मैं वही से बोल रहा हूँ ना कि अच्छा टाइम पास है, 90 ओवर्स क्रिकेट आप थक जाते हो मेंटली, सैफू हेलमेट पहन। बस आप देख लो, आपको ही मालूम है बात, तो सोचो कितने और वन लाइनर्स होंगे जो आते भी नहीं होंगे सिस्टम कैंप में, तो उनके साथ खेलना है मुझे एक बार, मतलब उनके अंडर खेलना है। रोहित शर्मा के साथ गाली सुनने के लिए खेलना है? चलो गाली भी होगी तो टाइम पास तो होगा, उस गाली में टाइम पास भी तो रहेगा, कि मतलब कितना वो बोलते हैं ना कि जैसे माही भाई थे कि ये मिश्रा उधर कहाँ घूम रहा है, या शामी को कुछ बोलते थे, वो तो मजा आता है ना सर, टाइम पास होता है, डेज क्रिकेट में बोर हो जाते हो कभी कभी तो। और स्मार्ट कैप्टन रोहित भाई, वेरी स्मार्ट कैप्टन, तो मजा आएगा। एक बार खेलना है अगर आप मुझसे पूछो तो रोहित भाई। मिले हो रोहित से आप? हाँ सर, बॉम्बे के मैं बैटिंग भी किया उनके साथ, ऐसे एक बार हम लोग का मैच चला था, साथ में बैटिंग किया, अच्छा उनसे भी अच्छा रिलेशन है मेरा, बट अभी मतलब वो तब कैप्टन नहीं थे, मुझे एक बार उनके अंडर खेलना है, ऐसा मेरा विश है। ओके ग्रेट। IPL में कौन सी ऐसी टीम है जिसको लेकर लगता है यार थोड़ी टफ होती है, इससे खिलाफ ज्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ती है, या ज्यादा टीम प्लानिंग होती है? KKR स्पिनर्स थोड़े अच्छे हैं उनके, वरुण और सुनील नारायण, तो दोनों के यार थोड़े से मिस्ट्री स्पिनर्स हैं, उनकी वीडियोस थोड़े ज़्यादा देखने पड़ते हैं। जैसे गुजरात का भी अच्छा है कि नूर और रशीद थे जब, तो काफ़ी लंबा लंबा टाइम घंटे लग बताने पड़ते थे वीडियो वाले के साथ बैठिए कि किस एंगल से बॉल डाल रहा है, कितना वाइड ऑफ द क्रीज है, क्या एंगल डिग्री पे घूम रहा है बॉल, तो थोड़ा सा क्या ज़्यादा दिमाग लाना पड़ता है उन सब में। तो आपकी जैसे बेसिक ऑफ स्पिनर कोई हो या बेसिक लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर हो, तो वरुण इज डूइंग वेरी गुड, देखो ना, क्या जबरदस्त और वो गेंदबाजी भी उस विकेट पे। और सर मे बी IPL बताऊँ क्यों और डिफिकल्ट होता है, अंडर लाइट से मिस्ट्री स्पिनर्स दिखते नहीं है, जो आप जैसे अपन हम देखते हैं, तो अगर हम दिन में खेलेंगे ना इनसे मैच तो शायद थोड़ा इजीली पिक हो जाए, अंडर लाइट्स क्या थोड़ा सा लेट पिक होता है बॉलर्स, तो इसलिए और डिफिकल्ट होता है। और ये दोनों टीम के मिस्ट्री है कि रशीद खान है उधर, इधर तो दोनों हैं वरुण और सुनील नारायण, तो इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सबसे बेस्ट बॉलिंग स्पिन बॉलिंग किसकी है सर? सुनील नारायण और यही क्या सीएसके भी इस बार खतरनाक है, नूर, अश्विन, जडेजा, बट सर मैं वही बोल रहा हूँ ना कि कन्वेंशनल एंड दैट टू स्पिनर इन चपॉक।
बस तो आंसर मिल गया आपको, उन्होंने बना दिया अगर भिंगरी, खत्म। फिर 120 हम करेंगे, 125 वो कर देंगे चीज। तो मतलब मैं वो बोल रहा हूँ कि उनके पास वो ऑप्शन है ना, और वहाँ चिपॉक में तो बनता अच्छा ही है घूमकर। 125 वो कर देंगे तो जीत जाएंगे वो। मैं बात बोल रहा हूँ कि वो लोग प्लान वैसे ही करेंगे ना, होने नहीं देंगे नहीं हम, हमारे पास भी चाहल और हरप्रीत है। बट मैं एक बात बोल रहा हूँ आपको कि उनके स्पिनर्स अच्छे हैं, ऑन पेपर अच्छे Superb. हैं। अगर आपको अपनी आईपीएल 11 बनानी हो, ड्रीम 11 अपनी, शुरू से एंड तक, कोई भी ले सकते, 2008 से अभी तक की। सर इंडियन ही बनाएंगे, इसमें फिरंगी को कहाँ ऐड करूँ मैं तो इसमें? आईपीएल में 4 तो डालने पड़ेंगे ना। जरूरी थोड़ा है, जरूरी नहीं है बात। हम लोग लास्ट ईयर एक फिरंगी से कह रहे थे बस, रियाली लूसो से 10 इंडियंस थे, तो मैं 11 वो बनाऊंगा। स्मार्ट हूँ मैं। सचिन और सचिन पाजी और रोहित भाई ओपन, ठीक है। 3 विराट, 4 सुरेश रैना, हम्म, 5 डिविलियर्स को भी नहीं पे खिलाओगे। डिविलियर्स, जानते हो मुझे, 5 पे डिविलियर्स, 6 माही भाई, 7 हार्दिक, 8 पे चाहल, 9 पे संदीप शर्मा, 10 बुमराह। मलिंगा भी रख लो। मलिंगा अच्छा, मैं इंडियन देख रहा था बट मलिंगा अच्छा, संदीप शर्मा ले लिया, बुमराह ले लिया, मलिंगा क्या मलिंगा। एक तो मैंने अलग से कोटा ऐड करवा दिया। नहीं नहीं, बट मैं वही देख रहा था कि मतलब मैं देख रहा था कि सर इतने दिन से संदीप शर्मा अगेन अंडररेटेड वेरी बॉलर है, अंडररेटेड। ठीक है। चाहल अगेन वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स आईपीएल में, बुमराह तो नो डाउट है ही जैसे। संदीप शर्मा अगेन मुझे लगता है बहुत अंडररेटेड है, बहुत अंडररेटेड है। चर्चाएं कम होती हैं बट परफॉर्मेंस हर बार। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ ना, मतलब अभी हम लोग साथ में ही थे विजय हजारे में, मैं उससे बॉलिंग का बात कर रहा था और इतना उसका माइंड इतना फ्री है ना, मतलब मैं उससे पूछ रहा था कि बॉलिंग इस साल मैं करूंगा मोस्टली आईपीएल में, तो किस पे वर्क करूँ, क्या पे वर्क करूँ। तो जब उससे बात किया ना, मैं समझा कि इतना अच्छा बॉलर क्यों है। बिकॉज जब वो रनअप पे जाता है ना स्टार्ट पे, तो वो हमेशा से उसको श्योर रहता है ये बॉल डालने वाला हूँ। तो वो क्लैरिटी उसकी उसको इतना अच्छा बॉलर बनाती है। बॉलर शायद आप भी अच्छे हो कि मैं भी अच्छा हूँ, बट हम लोग शायद से थोड़ा अनक्लियर रहेंगे कि कटर डाल दूँ, लेग कटर डाल दूँ कि ऑफ कटर डाल दूँ। बट वो हमेशा बहुत क्लियर रहता है, और उसने वही चीज़ मुझे बोली कि यार आईपीएल में क्लियर रहना ज़रूरी है। रात की तेरे पास 10 वेरिएशंस हो, 12 वेरिएशंस हो, ज़रूरी नहीं है। तो जब रनअप पे जाए तो क्लियर है ना कि ये बॉल जाके वहाँ डालना है। फिर उससे बैट्समैन छक्का मार दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, छक्का तो खाने ही वाला है। तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी उसमें, कितना क्लियर है बट अगेन फैसिनेटिंग स्टोरी, सिलेक्शन नहीं हुआ था आईपीएल में। हाँ, नेट बॉलर था। प्रसिद्ध कृष्णा को चोट लगी, हाँ, वो फिर आया। उसकी जगह पर आए और फिर हालत में था कि वो रिटेन हो गए, कृष्णा को रिटेन नहीं हुआ। सोचो ना आप, कितना बड़ी बात है। नहीं नहीं, और सर लड़का ही बहुत अच्छा है, जेन्युइन लड़का है बहुत। सुपर्ब सुपर्ब। रोहित, विराट, धोनी, who's your favorite IPL कैप्टन? रोहित भाई, रोहित भाई मुझे लग रहा है कि मैंने बोला ना कि मुझे उनके अंडर खेलना है, तो इसलिए मुझे उनके अंडर खेलना है। माही भाई ऑब्वियसली है, बट मुझे लग रहा है कि वो रिटायर हो जाएंगे कुछ टाइम बाद। रोहित भाई शायद थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर ले अपना आईपीएल करियर, तो इसलिए रोहित भाई मुझे ओके। लगता है। 3 बेस्ट आईपीएल के फिनिशर्स। 3 बेस्ट आईपीएल के फिनिशर्स, रसल, ओके। हार्दिक, डिविलियर्स। नो पोलार्ड। सर अब आप तो फिर एक नो मैं पोलार्ड, ये फिर मैं उसके अपनी बाद चॉइस और 2 नाम ले लो मैं आप। और ऑप्शन दे। पोलार्ड मेरे को ज्यादा याद है, आईपीएल में बड़े मैच जीता है भाई। जिताए जिताए। मेरे को याद है जब मुंबई ट्रॉफी जीती थी, ऊपर के गिर गए, नीचे पोलार्ड आया, वन मैन शो मार के चला गया। हाँ, नहीं नहीं नहीं, पोलार्ड बिल्कुल सर वही है, बट मतलब हार्दिक पोलार्ड, बट हम दोनों ऑलमोस्ट पीक पर थे। और सर कभी कभी तो ना इंसान को करंट नाम ज्यादा याद रहते हैं, तो एबी डिविलियर्स तो लाइक हो ही गया। तो चलो फिर से अगर मैं नाम दे रहा हूँ, फिर से एक नहीं मौका। नहीं, यही 3 नाम नहीं है मेरे। ओके। आप आईपीएल में दिल्ली दिल्ली में भी थे आप? 2016। ओके, दिल्ली, राजस्थान, हैदराबाद, पंजाब, 4 टीम में रहे आप। हम्म। 2 नाम तो मुझे भी नहीं पता था पहले कि आप राजस्थान और दिल्ली में कब खेला थे। कहाँ मैच, मुझे भी नहीं मालूम था, अभी याद आया। नहीं नहीं नहीं, याद था मुझे, बट उधर तो क्या सिर्फ वही था ना, नहीं चांसेस नहीं मिला, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। दिल्ली में तो चलो ठीक है नहीं मिली होगी, ऑब्वियसली बहुत ही यंग था। बट पंजाब आरआर में 2 साल था मैं, रिटेन था 1 साल, मतलब उनके छोटे ऑप्शन में रिटेन किया था उन लोगों ने मुझे। बट ऑब्वियसली नहीं बनी थी, रियाद मिडिल ऑर्डर में खेल ही रहा था, उसके बाद राहुल तेवतिया आ गया था मिडिल ऑर्डर में, मिलर था, तो नहीं मिला अपॉर्चुनिटी, तो नहीं खेला। अच्छा, दिल्ली में एक खास बात है, दिल्ली सारे नए बच्चों को रख लेती है, बस मौका नहीं देती है। बहुत सारे नए बच्चे हर साल। सर बट हर टीम में ऐसा है, हमारी टीम में आपको यार, अब मैं आपको नाम लूँ, तने त्यागराजन एक लेफ्ट आर्म है, मालूम है आपको? नहीं, था वो टीम में, नहीं मिला। विद्वत कावेरी अप्पा, मतलब 30 नाम है, बट वो नाम जो सोशल मीडिया पर ऑलरेडी ट्रेंड में है। इंडिया ही खेला है वो प्लेयर। जैसे विद्वत कावेरी पर फास्ट बॉलर है, 3 कैच छूट गया उसकी बॉल में, विराट भाई का कैच छूटा, उसके रजत पाटीदार का कैच छूटा, उसके बाद एक और किसी का 3 कैच छूटे, नहीं तो 5 विकेट होते हैं उस मैच में उसके। नहीं, IPL के। ये टॉपिक मैंने क्यों जिक्र किया, अभी एक लड़का आया था वैभव सूर्यवंशी, देखा मैंने, हाँ। छोटा बच्चा 13 जो साल का है। 13-14 साल का बच्चा है, जिसने अंडर 19 ऑलमोस्ट सब जगह रिकॉर्ड बना हाँ, दिया हाँ। है। सो उसको पिक करने के लिए 2 टीमें जा रही थी, हाँ। एक दिल्ली, एक राजस्थान। हाँ। जब उसका राजस्थान में सिलेक्शन हुआ तो जितने सीनियर क्रिकेटर्स, जब उनको सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ राजस्थान में गया वो, बिकॉज द्रविड़ की टीम में ग्रूमिंग अच्छी है, राजस्थानी ग्रूमिंग कंपैरिजन में अच्छी है। जैसे
यशस्वी जायसवाल को ग्रूम किया, रियान पराग को कई साल तक बैक किया जबकि रियान की दुनिया भर में ट्रोलिंग हो रही थी, और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको वो ग्रूम कर देते हैं, और संजू को कई साल साथ में लेके गए, उनका बेस्ट निकला। दिल्ली में ऐसे कम खिलाड़ी कंपैरिजन में है जो पिक अच्छे किए गए बट वहां से निकलकर बहुत बड़े नहीं बने। तो ये एक था कि वो द्रविड़ की लीडरशिप में गया है। समटाइम ये भी देखते हो आप लोग? सर उनकी तो एक एकेडमी है, आपको मालूम होगा, जैसे नागपुर के पास एक गांव है तलेगांव, वहाँ पे उनकी खुद की एक पूरा सेटअप है, उनका इंडोर है, जिम है, पूल है, बहुत बड़ा सा ग्राउंड है, एक छोटा ग्राउंड बाहर भी है, तो वहाँ पे वो डेवलप करते हैं। मतलब मैं भी जब था वहाँ पे तो ऑफ सीजन वहीं पे जाता था, और राहुल सर तो है ही वहाँ पे, बट जुबिन भरूचा नाम सुना होगा आपने शायद से, ये नाम जो वर्क करते हैं, मतलब वो मेन आदमी है जो संजू पे, रियान पे, ध्रुव जुरल लेटली है, यशस्वी जायसवाल, इन पे वर्क करते हैं। मतलब जब मैं 2 साल था वहाँ पे तो जुबिन सर मेन आदमी थे, और उनका बहुत ही तगड़ा नॉलेज है। मतलब वो बंदा ऐसा है कि मतलब वो आपको प्रॉपर वो इंडिया में बनाने को देखता है। 1000 बॉल, 2000 बॉल पुल कर रहे हो, कट कर रहे हो, उस 150 के पेस पे कर रहे हो, 10 बॉलर्स लगे हैं आपको, अलग अलग विकेट से बैटिंग कर रहे हो। जुबिन भरूचा एक है, मतलब जुबिन सर एक है जो पूरा मोल्ड करते हैं। जैसे वैभव गया है It's वहाँ like पे, अभिषेक नायर for KKR थे। बस जैसे अभिषेक नायर था, केकेआर एकेडमी चला रहा था, वैसे ही आरआर एकेडमी जुबिन सर चलाते हैं। तो इसलिए वो ये ग्रुप अपने ना, ध्रुव जुरल भी अभी लास्ट 2 साल में इतना अच्छा आने लगा ना, क्योंकि उसने आरआर एकेडमी में वर्क किया है। यशस्वी जायसवाल आरआर एकेडमी, मतलब मेरे साथ ही था यशस्वी, मैंने देखा है 2 घंटे बैटिंग करता था वो, जो लोग बोलते हैं ना 2 ढाई 3 घंटे बैटिंग करता था, मतलब एक दिन सिर्फ पुल मारे जा रहा है। तो जुबिन सर वहाँ पे वो बंदा है, वो काम करवा रहा है इसके पीछे पूरा, और कोई नहीं। मतलब वन ऑफ द बंदा जुबिन सर है, मैं वो बोल रहा हूँ। और दिल्ली के पास वो अकेडमी नहीं है, एज ऑफ नाउ तो अकेडमी नहीं है, इसलिए बोलते हैं कि यंगस्टर्स को आरआर में जाना ज़्यादा बेटर है, बिकॉज वहाँ से उभर के आते हैं वो लोग, और वो लोग फिर जब इन्वेस्ट करते हैं किसी पे तो फिर चांस भी उतने देते हैं वो लोग। जैसे रियान को उन्होंने इन्वेस्ट किया 1 साल, फिर उन्होंने मेक श्योर किया कि वो फ्लॉप भी हुआ बीच में, चांस दो उसको। भयंकर ट्रोलिंग होती थी एक टाइम पे तो। सर ट्रोलिंग तो Commented। होगी ना, ट्रोलिंग तो होगी, उसमें कोई दो राय थोड़ी ना है। But- ट्रोलिंग अभी आप but इतना प्यार ही रियान- मिलता है but ना, रियान आप ने वो जब- क्यों नहीं बोलते हो कि इतना प्यार मिला है रियान को, अब लास्ट से नहीं, वो वही मैं कह रहा हूँ, बट क्या कमबैक और फिर क्या कहानी, उस बिल्कुल। ट्रोलिंग को आपने अपने सारे हिटर्स को अपने फैन में कन्वर्ट कर दिया। Exactly। आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग वन कैन डू। यस, और क्रिकेट का यही तो बेस्ट पार्ट है सर, कि चलो 2 मैच रन नहीं हुए, जब तीसरे मैच में आप जिताते हो मैच, तो लोग आपको डबल प्यार भी करते हैं। तो ट्रोलिंग थोड़ी बहुत चलती है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ क्रिकेट। यस, शायद इतना लोग प्यार करते हैं क्रिकेट से, इस वजह से शायद वो ट्रोलिंग भी है, इसी वजह से प्यार भी है। बस इसलिए सर वो ट्रोलिंग कि बिल्कुल भी हर्ट आप नहीं एक रात में करती। हीरो बन सकते हो, शायद बाकी किसी स्पोर्ट्स में आप इतनी जल्दी हीरो नहीं बन पाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल क्रिकेट रहे में हो। इंडिया में स्पेशली। ओके ठीक है, मैं आपको कुछ नाम दूंगा, हाँ। आपको वन वर्ड में उनको कोई भी हैशटैग देना या जो भी आप कहना चाहो। ठीक है। शिखर धवन, गब्बर, अर्शदीप सिंह, फनी, रोहित शर्मा, कैप्टन, अय्यर, श्रेयस अय्यर, आईपीएल विनिंग कैप्टन, आशुतोष शर्मा, फिनिशर, गुड फिनिशर, युजवेंद्र चहल, genuine leg spinner who is very smart, extremely smart leg spinner, very smart, thinking cricketer. मैं अभी था उसके साथ, बहुत स्मार्ट है सर बंदा वो। मतलब हम लोग टाइम पास की बातें कर ही रहे थे, इधर की बातें, बट क्रिकेटिंग वर्ल्ड में हम लोग, मतलब जब मैच देख रहे थे, किसी का मैच चला था, बहुत ही स्मार्ट बंदा है वो, एक्सट्रीमली स्मार्ट। वो चेस का इतना अच्छा प्लेयर इसलिए कि वो बहुत स्मार्ट है। ओके, विराट कोहली, ऑल लेजेंड सर, गोट, MS धोनी, माही, थाला, 07, सब कुछ। अब क्या बोलेंगे, थाला फॉर अ रीजन। थाला नहीं, थाला, सिर्फ थाला ठीक है। आपने इंस्टा पे 3 फोटो शायद प्रिंट कर रखी है, हाँ, कौन कौन सी? एक है प्रीति मैम के साथ, एक है माही भाई के साथ, एक है शाहरुख सर के साथ। ये 3 ही क्यों? सर ये कर 3 तीन ही फोटो, सक- मतलब ये 3 फोटो कर 3 मतलब, ही सकते हैं, लेकिन ये 3 क्यों? मतलब सर ये वंस इन अ लाइफ टाइम है। मतलब प्रीति मैम ने एक पोस्ट किया मेरे लिए, मतलब वो एक मोमेंट है मेरी लाइफ का वो शायद जब से। ऑक्शन के बाद वाला बवाल, उसके बाद जो पोस्ट किया था। ना, ये जब मैंने गुजरात वाला मैच जिताया था, उसके बाद उन्होंने पोस्ट किया था कि मतलब ही इज अ मैन ऑफ द मैच इन द रियल लाइफ। तो प्रीति मैम के इंस्टा पेज से वो पोस्ट आना मेरे ख्याल से सबके बस की बात नहीं है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि इतने लोगों को मिलती होंगी, वो इतने इनके फ्रेंड सर्कल में इतने लोग होंगे, बट सबके लिए शायद ऐसा पोस्ट नहीं करती होंगी। वो बहुत स्पेशल था मेरे लिए। माही बाई के साथ वो फोटो स्पेशल थी बिकॉज उन्होंने मुझे, मेरा नाम याद था उनको, मेरा, मुझसे क्रिकेट की बातें की उन्होंने, तो वो। और शाहरुख सर तो वो फैन मोमेंट था ही, कि मतलब उनका एक ऑरा था कि जब गया अंदर में पार्टी में, तो भाई लोग को खींच रहे थे, ऐसा था ना मैग्नेट खींचता है। तो उस दिन मुझे मालूम पड़ा कि अच्छा ये बंदे का ऑरा ही ऐसा है कि पार्टी में और भी बड़े सेलिब्रिटीज थे, और भी सारे लोग थे, मस्त गाना चल रहा था, पार्टी हो रही थी, बट वो जो बंदा खड़ा हुआ था मस्त अपना वो विंटर कैप पहन के, वो लोगों को खींच रहा था। और फिर उन्होंने मुझसे बात की मस्त 15 मिनट, अच्छे से पूछा मेरे बारे में। ये उन्होंने बोला कि बॉम्बे में मेरा एक छोटा सा घर है, कभी आना वहाँ पे। मैं बोला अच्छा, छोटा सा घर इनका, ठीक है शाहरुख आऊँगा। तो मतलब बहुत ही नॉर्मल आदमी लगे यार मुझे। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अब मैं कुछ वन वर्ड बोलूंगा, उसको सुनकर जो आपको खिलाड़ियों के नाम आए, ठीक है। उल्टा करते हैं। हाँ, लेजेंड, धोनी, स्पीड, जस्सी भाई, बुमराह,
स्कैरी. स्टार्क. मिस्टर स्टार्क, यू आर टू स्लो. वो तो बोला था उसने बस, वो बोलने के लिए बोला था. गजब मूवमेंट था लेकिन. हाँ, पर उसके बाद बाबा स्टार्क ने दो क्या डाला उस मैच फिल्म में में. स्टार्क ने जो लगाई हमारी. क्या डाला. बट नहीं, मैं सुनता हूँ श्रेयस मुझे बोलता है कि मैं श्रेयस से पूछा था फास्टेस्ट कौन है, तो उसने बोला स्टार्क का बॉल दिखा ही नहीं मुझे. जब इनिशियली स्टार्क को खिलाया वो पहले, तो उसने बोला स्टार्क का बॉल मुझे दिखा ही नहीं कभी, इतना तेज था स्टार्क. और 5 साल पुरानी बात कर रहा हूँ मैं. श्रेयस से मुझे 5 साल पहले कहा था कि उसका बॉल दिखता नहीं था मुझे मैच में. अब सोच लो आप कितना तेज होगा. और मेरे को श्रेयस, हर्षित वाली कन्वर्सेशन याद है. हर्षित ने बाउंसर, स्टार्क बैटिंग हाँ, किया था, हर्षित हाँ, ने बाउंसर मारी. हाँ. उसने कहा हर्षित मेरी बॉल तेरे से तेज है. सोचो ना आप, नहीं सर बहुत तेज है वो. स्टार्क तेज है, ही इज फास्ट. सुपर सुपर. गोल्डन आर्म. गोल्डन आर्म. गोल्डन आर्म किसका होगा, कोई याद नहीं आ रहा. कोई पार्ट टाइमर का नाम लेना पड़ेगा. विराट कोहली बोल रहा हूँ गोल्डन आर्म. विराट कोहली ने विकेट एक ही लिया है, बट गोल्डन आर्म में से याद नहीं आ रहा किसी का. वो पार्ट टाइमर का होगा, मैं बाद में सोच के बताऊंगा आपको. ओके. स्टाइलिश. 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 पृथ्वी. पृथ्वी शॉ. स्टाइलिश. इंटरेस्टिंग. कंसिस्टेंट. श्रेयस. रन मशीन. स्टीव स्मिथ. कोच. कोच विद्या पराडकर. ही इज माय पर्सनल कोच. ओके. ही इज नो मोर नाउ, बट ही इज माय कोच. कुछ बताना चाहोगे उनके बारे में? नहीं सर, मतलब उन्होंने ही मुझे, आज अब तो है नहीं वो, उनका 2 साल पहले उनका डेथ हो गया. बट देन ऑब्वियसली ही इज द वन जिनको ट्रस्ट था इतना, बिकॉज ऑब्वियसली बॉम्बे में मैं गया भोपाल से, तो ऑब्वियसली द वे ही शो ट्रस्ट इन मी. फिर उन्होंने जो प्रैक्टिस कराई मेरी, आई मीन वो चीज़ लाइफ में कभी भूल नहीं सकता हूँ. तो इंस्पिरेशन. इंस्पिरेशन मॉम डैड, मम्मी पापा. बेस्ट फ्रेंड. बेस्ट फ्रेंड प्रशांत सिंह सिकरवार. ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, या वेरी क्लोज. ओके. 3 टफेस्ट बॉलर जो आईपीएल में आपने फेस किया. सुनील नारायण, नूर और बुमराह. सुनील नारायण, नूर अहमद, और नूर अहमद. और जसप्रीत बुमराह. बुमराह का आउट हो गया था, स्लोअर वन रीड नहीं हुई थी, और मुझे लगता है कि अभी भी डालेगा वो. तो मैं सोच रहा हूँ कि वो स्मैश है ना, स्मैश जहाँ पे अपन बॉलिंग करते हैं, उधर जाके बुमराह का वो होता है ना, वो स्पीड पे खेलते हैं हम, तो बुमराह की स्लोअर वहाँ पे खेलूँ. क्योंकि मैं आज भी वीडियो देखता हूँ तो मुझे लगता है मैं अगले साल भी आउट हो जाऊंगा. सीरियसली बोल रहा हूँ, एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर मुझे बात नहीं करनी चाहिए ऐसे आपसे कि मैं वापस आउट हो जाऊंगा. बट मैं अभी भी सोचता हूँ कि वो स्लोअर वन मुझे रीड ही नहीं हुई, और आज भी रीड नहीं होती है उसकी स्लोअर वन, जो आर्म स्पीड है उसका. तो आई मीन वो एक डिफिकल्ट है. सुनील नारायण अगेन मिस्ट्री. आप देखोगे वीडियोस मेरे, तो मैं बैट यहाँ पे, बॉल अपने आप यहाँ और वहाँ से जा रही है, बैट बस सामने रखा हुआ है मेरा. ये अब का सुनील नारायण है, और अगर पुराने एक्शन वाला वो होता तो यहाँ वहाँ से जाती नहीं, एज लग जाता ना, फिर स्लिप में आउट हो जाता तब मैं. तब अभी तो यहाँ वहाँ से जा रही है बॉल, तब एज लग जाता. तो उनका रीड नहीं हुआ. और अगेन नूर में आउट नहीं हुआ उसको, बट मुझे अभी भी लगता है कि वो डिफिकल्ट है, क्योंकि उसका कौन सा बाहर जा रहा है, कौन सा अंदर आ रहा है, वो दिखता नहीं है. तो अभी मैं निहाल वडेरा को पूछ रहा था कि भाई तूने रन किए थे अगेंस्ट गुजरात, तूने कैसे उसको क्या खेला. तो मतलब ये सब बोलो थोड़ा डिफिकल्ट लगते हैं कि इनके बारे में आप जैसे अभी बैठे हो, कभी सोचते हो कि यार इनको कैसे टैकल करोगे आप. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. और कोई खिलाड़ी है? तो ये 3 तो आपने लिए. अच्छे से भी आप वहां जा रहे हो, अश्विन जडेजा सीनियर्स में, या चहल आपके पास आया? हाँ. चहल बहुत स्मार्ट है. आई मीन जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे एक प्लेयर के बारे में, कि नाम नहीं लूंगा उस प्लेयर का, उसके बारे में हम लोग रीड कर रहे थे कि नेक्स्ट अभी आईपीएल में आएगा कैसे डालेंगे उसको बॉल. तो उसने रीड किया उसको कि ये स्टेप आउट जल्दी होता है, ये तीसरा बॉल स्टेप आउट होता है ओवर का. मतलब सोचो ना आप, इतना डिटेल चीज़. एज अ प्रोफेशनल हम लोग सब देखते हैं मैच. जब तो हम लोग ऐसे पान टपरी वालों से मैच देखते नहीं है कि इसे देखने के लिए देख रहे हैं. हम लोग जज करते हैं चीज़ों को कि अच्छा ये ज़्यादा शॉट्स कहाँ खेल रहा है, किस एंगल पे खेल रहा है. बट चाहल और डिटेल वर्जन करता है, ऐसा लगता नहीं है चाहल की बातों से, बट वो कितना डिटेल में सोचता है, इसलिए मुझे स्मार्ट बॉल लगता है. चाहल बहुत स्मार्ट है. ठीक है. एंड हम क्योंकि आप फिल्मी बहुत हो, आपके अंदर एक बॉलीवुड भरा हुआ है, तो एक बॉलीवुड का छोटा सेगमेंट हमने रखा है जिसमें कुछ बॉलीवुड की फिल्मों का नाम हम लेंगे. हाँ आपको बताना है किस क्रिकेटर पे सूट करेगी. ठीक है. बादशाह. बादशाह सूट करेगी सूर्या पे. शाहरुख खान की जो मूवी थी ना बादशाह, तो सूर्या वैसे ही है. ठीक है. सूर्य. च- हाँ. हाँ मतलब वो अपने मैग्नेट वाले जूते पहन के चढ़ जाता है दीवार पे. सूर्या भी यही अतरंगी शॉट्स खेलता रहता है, तो थोड़ा सा अतरंगी है सूर्या उस मामले में. दबंग. दबंग होंगे विराट कोहली. विराट कोहली दबंग होंगे. दबंग विराट कोहली है, थोड़ा सा माहौल में रहते हैं हमेशा. शहनशाह. शहनशाह रोहित शर्मा. वो अमिताभ बच्चन की मूवी है वही ना. हाँ, जिसमें वो नहीं जैसे वो है, हाथ में वो पहनते हैं काला हाँ, रंग का. हाँ, बस वो- बस तो रोहित भाई सही लग रहे हैं शहनशाह में. रोहित भाई को पहना देंगे सूट अपन. ओके. खिलाड़ी. खिलाड़ी होंगे शिखर भाई. अक्षय कुमार वाली मूवी है ना, बस शिखर उनकी भाई दोस्ती भी perfect अच्छी है शिखर उनसे काफी हद तक. हाँ. है. हाँ तो शिखर भाई सही है. टाइगर. टाइगर. यार टाइगर में वापस फिर विराट कोहली बोलना पड़ेगा टाइगर में तो यार. वापस दबंग में मैं बोला था उनको अभी, टाइगर तो में वही दबंग बोलना में गेल को पड़ेगा. डाल देते. हाँ दबंग में गेल को डाल देते. मुझे इंडियंस को डालना है बस. इंडियन प्रीमियर लीग है तो इंडियंस ही डालूंगा मैं हर जगह पे.
तो इंडियंस ही बोलूंगा मैं। इम्पैक्ट प्लेयर खुश हो या इम्पैक्ट, जैसे आपने कहा कि आप ऑलराउंडर हो, हाँ बट आपको मोस्टली बैटिंग करते हमने देखा, हाँ। लगता है कि इम्पैक्ट प्लेयर के चलते जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑलराउंडर्स नहीं है, एक तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑलराउंडर्स हो गए, उनकी तो चलो कीमत समझ में आती है, बट जो नहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है कि दोनों स्किल्स इक्वल नहीं है, उनका नुकसान होता है। सर यार देखो, नुकसान तो नहीं होता, बट ऑब्वियसली आप बेटर हो सकते हो अपने को। जैसे मैं सोचता हूँ कि मैंने ये साल बॉलिंग में ज़्यादा इंप्रूव क्यों किया, क्योंकि मुझे आईपीएल में बॉल डालना है। अब वो 4 ओवर हो, 3 हो, 2 हो, मुझे बॉलिंग डालनी है मुझे। तो ऑब्वियसली मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी, एक टास्क था कि यार मुझे लास्ट ईयर कम बॉलिंग मिली है, तो मुझे इस साल बेटर बॉलिंग डालनी है। तो मैं अगर उस पर रोते रहूँगा कि यार इम्पैक्ट का रूल है, 5 बॉलर्स खेल लेंगे, 6 बॉलर्स खेल लेंगे, मुझे मिलेगी नहीं, तो फिर मैं रोता ही रहूँगा ज़िंदगी भर। तो मैं वैसे नहीं देखता उस चीज़ को। इम्पैक्ट का रूल है, ऑब्वियसली रन होते हैं, एक्स्ट्रा बैटर मिलता है, एक्स्ट्रा बॉलर मिलता है। मैं अपनी स्किल थोड़ा अपग्रेड कर लेता हूँ कि मुझे बॉलिंग के 3 ओवर्स मिले या 4 ओवर्स मिले। तो मतलब आई मीन इसमें कुछ गुनाह नहीं है। आप अपना स्किल आप डेवलप करो, और कि आपको भाई जैसे हम सैम करन को क्यों बोलते हैं, सैम करन लास्ट 4 ओवर भी डाल रहा था और बैटिंग भी कर रहा था, कैप्टन था, वो एक रीज़न है। बट देन एक रीज़न ये भी है कि उसमें वो कैलिबर भी है। हार्दिक डालता है 4 ओवर, और वो भाई वेंकटेश अय्यर नहीं डालता शायद से उतने, दुबे नहीं डालता, मैं ही डालता हूँ, नीतीश रेड्डी भी नहीं डालता उतने ओवर्स। तो हमें अपनी स्किल डेवलप करनी है और अपग्रेड करनी है, तो हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं सब लोग। विजय शंकर अगेन अच्छा ऑलराउंडर है, बट बॉलिंग उतनी नहीं डालता, बट अब डोमेस्टिक में देखो कितनी अच्छी बॉल डालते हैं वो। नहीं, ये केस आई थिंक वॉशी के आसपास शुरू हुआ था, जब रोहित ने कहा था कि मुझे वॉशी को लेने का मन था, बट हमने उनकी बॉलिंग देखी नहीं आईपीएल में उतनी ज्यादा। मतलब मैं वही बोल रहा हूँ सर कि आपको एज अ क्रिकेटर अपग्रेड होना है। मतलब आप, मैं ये आंसर भी दे दूँ कि हाँ सर वो तो यार क्या रूल आ गया है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में 11 ही को अलाउड है, यहाँ 12 अलाउड है, बॉलिंग मिलती नहीं है हम लोग को, वो बोल सकता हूँ मैं। बट सर अपग्रेड कैसे होऊंगा फिर मैं बेटर कैसे होऊंगा? मतलब मुझे वो रोना वाला धोना वाला पसंद नहीं है। मुझे है कि मैं अपनी स्किल अपग्रेड कर लूँ और फिर अपना हक से बोलूँ कि हाँ भाई मेरे 4 ओवर बनते हैं यहाँ पे, ठीक तो वो बेटर रहेगा आई थिंक। क्रिकेट के अलावा कोई और टैलेंट? सर अभी तो नहीं है, अभी सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा शेयर्स वेयर्स क्या रहे, पढ़ना चालू करूँ, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूँ थोड़ा सा, तो करूँगा धीरे धीरे चालू करूँगा, आपसे हेल्प मांगूंगा। और कोई टैलेंट? गाना? अरे सर गंदी आवाज़, 5 बार तो खास चुका हूँ आपके सामने, बेकार आवाज़ है, तो गाना तो बिल्कुल वो नहीं। तो दिल्ली एनसीआर का मैजिक है। सर पर इस बार पॉल्यूशन कम है सर, बट फिर भी गला पता नहीं कैसे भर गया है। हाँ, मतलब मेरा तो एक ठंडा लग रहा है थोड़ा मेरा तो मुझे। एक इंटरव्यू के बाद गया था, आपका पता नहीं। सर कौन सा इंटरव्यू? अब बोलो आप, अब बोलो आप। अरे एक एक्ट्रेस आई थी, उनका इंटरव्यू किया कौन मैंने। सर? अभी एक अच्छी एक्ट्रेस है, रिलीज नहीं हुआ होगा, बता दूंगा मैं। अच्छा फिर ठीक है सर। नहीं सर लवली ठीक है, टॉकिंग टू यू यार। सेम है सर। अगर कोई शाहरुख खान का डायलॉग एंड में मारना हो, बिकॉज यूर बिग शाहरुख खान फैन, समराइज उससे कर देगी। हार के ही जीतने वाले को बाजीगर बोलते हैं। सुपर। गलती से सिलेक्ट होकर रिटेन होने वाले को शशांक कहते हैं। मार दो लास्ट में, टॉन्ट मार दो सर, अच्छा है। नहीं सर, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। ट्रू, All वी good. बिलीव इन दिस ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, बिल्कुल, और अच्छा ही हुआ। देखो ना मेरे साथ तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, और अच्छा ही हुआ, और आगे भी अच्छा होगा। अगर आप डायरेक्ट सेलेक्ट होते इतनी खबरें नहीं बनती, लोग नहीं नोटिस करते। बिल्कुल नहीं बनती, और मेरी बहन तो यही बोलती थी, अभी भी यही बोलती है कि देखो तुम्हारी इतनी ट्रोलिंग मिली गूगल मैं, सर गूगल में टॉप 6 सर्चेस में हूँ वर्ल्ड के, तो ऐसा नहीं है। तो क्यों वे लोग क्यों सर्च किए मुझे? क्योंकि मैं, मुझे कौन है बेवकूफ़ आदमी जिसको ले लिया फिर नहीं लेने वाला, कौन है बेवकूफ़ जरा सर्च करें, उसके बाद रन कर दिया। अबे किस बेवकूफ़ ने रन कर दिया? इसलिए तो मेरा अच्छा हुआ, तो अच्छा ही हुआ ना, कुछ बुरा तो हुआ नहीं कुछ। सो केम लाइक अ हीरो। अच्छा मैं इस शो में क्यों आया बताओ? आपने देखा मेरा परफॉर्मेंस ठीक ठाक हुआ, फिर ऑब्वियसली थोड़ा बहुत रोलिंग वोलिंग हो गया, इसलिए आ गया मैं यहाँ पे, राइट? आपके सामने इसलिए बैठा हूँ। कई नहीं तो सारी चीज़ें। यहाँ पे तो सेलिब्रिटीज ही आते हैं। True. अब मैं सेलिब्रिटी तो हूँ नहीं फिलहाल अभी, बट मैंने कुछ थोड़ा नाउ यू आर सेलिब्रिटी। हाँ सेलिब्रिटी स्टेटस नहीं मिला, बट चलो ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि मैंने कुछ ऐसा बहुत किया, थोड़ा सा हाँ, मेरे उसमें पर्सनल मतलब उसमें हो गया। इत्तेफाक का भी रोल है, परफॉर्मेंस का भी रोल बस है। तो भाई दोनों चीज़ का मिक्सचर है, तो मतलब कहीं ना कहीं अच्छा ही हुआ ना मेरे लिए, तो सो मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा। और भी अच्छी बात है। ट्रू, ब्यूटीफुल, लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच बेस्ट सर। विशेस, एंड लेट्स जस्ट होप कि नीली जर्सी में भी आपसे मुलाकात करने का मौका मिले, फिर मैं आपसे भी एक साइन बैठ लूंगा। बिल्कुल सर, थैंक यू सो चलो, मच सर, thank you मज़ा so आया, थैंक यू सर।